अभी 3 महीने बाकी हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आएगा, मुझे इस दौरान कड़ी मेहनत करके कमाई करनी होगी ताकि मैं घर का किराया दे सकूं। मैं इस नन्ही सी जान को अपने साथ पुल के नीचे नहीं रहने दे सकती। अरे, यह वानीन वाकई बहुत बेचारी है। इतनी छोटी उम्र में उसके माता पिता गुजर गए और उसे उसके बड़े चाचा के परिवार ने गोद ले लिया। तो इसमें क्या हुआ? यह अनाथालय में रहने से तो बेहतर ही है। पर वो लोग तो खून चूसने वाले लोग हैं। उन्होंने न सिर्फ वानीन के माता पिता की सारी संपत्ति हड़प ली, बल्कि उसे $1 लाख में बेच भी दिया। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई और वो गर्भवती हो गई। अब भविष्य में उसका क्या होगा? यंग मास्टर, ये मिस जांग है, बेहद समझदार और सलीके वाली, जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। ये सेकंड मिस ली हैं। इन्होंने वैश्विक डिजाइन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। दफा हो जाओ। यंग मास्टर, अगर आपको आपकी माताजी द्वारा चुनी गई लड़कियां पसंद नहीं आ रही हैं, तो क्या आप टैंग फैमिली की सेकंड मिस के साथ रिश्ता जोड़ना चाहेंगे? वह आपसे सालों से प्यार करती है। उसे आपके संतान सुख न दे पाने की बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। माताजी ने कहा है कि अगर आपने शादी नहीं की तो वह अपनी सर्जरी नहीं कराएंगी। अगर उनकी पेट की बीमारी का इलाज और टला तो उनके लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने जिसे ढूंढने को कहा था, क्या वो मिली? आपके आदेशानुसार हमने सीने पर लाल निशान वाली हर लड़की को ढूंढ लिया, पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। नहीं, माफ करना। मुझे नशीली दवा दी गई है, कृपया मेरी मदद करो। तुम बेफिक्र रहो, ढूंढते रहो, भले ही तुम्हें पूरा यूनिवर्सिटी छान मारना पड़े, लेकिन उसे ढूंढ कर ही रहना। जी यंग मास्टर, मैं और लोग काम पर लगाता हूं। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। आह, मेरा सामान। ये शख्स यह आदमी गर्भवती होने के बावजूद इतनी भारी गाड़ी धकेल रहा है, काफी काबिल है। ये कितना सुंदर दिखता है। इसकी त्वचा मेरे सुअर से भी ज्यादा सफेद है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम बड़े होगे तो तुम भी इसके जैसे ही दिखना। खैर छोड़ो, रहने दो। बस तुम सेहतमंद रहो, यही काफी है। चाहे मैं भूल गई हूं कि तुम्हारे पापा कैसे दिखते थे, लेकिन तुम्हारी मम्मी इतनी खूबसूरत है तो यकीनन तुम भी बहुत अच्छे दिखोगे। सावधान। बाल बाल बचे। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगली बार आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। सावधान। यह एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मेरा पेट। क्या आप ठीक हैं? मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाता हूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बच्चा थोड़ा शरारती है, बहुत उधम मचा रहा है। मुझे थोड़ा आराम मिलेगा तो ठीक हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, परेशान मत करो। जब तुम्हारी माँ ये मीट पहुंचा देगी, तभी हमारे पास कमरे का किराया देने के पैसे आएंगे। तुमने अभी मेरी जान बचाई है, ये तुम्हारे लिए इनाम है। मैंने आपकी जान पैसों के लिए नहीं बचाई थी। मैं बस अपने बच्चे के लिए दुआएं इकट्ठा कर रही हूं। अब जब आप ठीक हैं
तो मुझे चलना चाहिए। मेरे जीजा ने सारा इंतजाम कर दिया है। कल से मैं श्याहू ग्रुप में काम शुरू कर दूंगा। वाह ब्रदर ची, तुम वाकई बहुत कमाल के हो। ए बेवकूफ अपाहिज, रास्ता क्यों रोक रहे हो? साफ दिख रहा है कि गलती तुम्हारी थी। माफी मांगने के बजाय उल्टा उन्हीं पर चिल्ला रही हो। तुझे इससे क्या लेना देना? मुझे तुम जैसे लोगों का कमजोरों को सताना पसंद नहीं है। ओह, तुझसे तो गंदी बदबू आ रही है। दफा हो जा यहाँ से। शैन वानियन, मैं तुझे ढूंढ रहा था और तू खुद ही मेरे पास आ गई। चलो अच्छा हुआ, मेरे वे $1,00,000 अभी वापस कर। जंगची, मेरा हाथ छोड़ो। वे पैसे मैंने नहीं लिए थे तो मैं तुम्हें क्यों चुकाऊं? तेरे बड़े पापा का पूरा परिवार पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। अब तेरे सिवा किसे पकड़ूं? क्या हमारी बात तय नहीं हुई थी कि $1,00,000 में तू मेरी होगी? किसे पता था तू इतनी गिरी हुई निकलेगी कि किसी और के साथ संबंध बनाकर माँ बन जाएगी। ऐसा नहीं है, मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। तब उसके पास पहुंचने के लिए दवा दी थी, पर किसी और ने बाजी मार ली। ज्यादा मत बोल, चल मेरे साथ पैसे निकाल। इसने कह दिया ना कि यहां से दफा हो जाओ। ओह, तो ऐसा लगता है कि यह अपाहिज ही तेरा अवैध यार है। अब जब तूने इसके साथ रात बिताई है तो इस घटिया औरत ने जो पैसे उधार लिए हैं वो तुझे चुकाने होंगे। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं इसे जानती तक नहीं। अगर नहीं जानती तो क्या ये तेरे पैसे चुकाएगा? किसे बेवकूफ बना रही है? ये क्या हो रहा है? छोटे मालिक, क्या आप ठीक हैं? ए छोकरे, जानते हो ये कौन है? सिर्फ एक अपाहिज ही तो है, इतना भाव क्यों खा रहे हो? बदतमीज, हमारे छोटे मालिक से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने कम पैसों के लिए खुद को छोटे मालिक कहते हुए शर्म नहीं आती? वैसे बात तो सही है, गर्भवती होने पर काम करना मुश्किल होता है, इसीलिए खुद को इतना सस्ता बेच रही है। जांगची, जुबान संभाल कर बात करो। मैं तुमसे कहीं ज्यादा पाक साफ हूँ। तू तो पैदा ही एक कलंक की तरह हुई है। जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये बिल्कुल तेरी तरह ही होगा, एक लावारिस औलाद जिसे माँ बाप नहीं चाहते। चुप हो जाओ, मेरा बच्चा लावारिस नहीं है। आह, कमीने कहीं के। अब बताओ, किसे लावारिस कह रहे थे? तुम चाकू क्यों निकाल रहे हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे जीजा सियाहू ग्रुप के मैनेजर हैं और मैं जल्द ही टीम लीडर बनने वाला हूँ। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो यून सिटी में रहने का सपना भूल जाना। मुझे यून सिटी में रहने या जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने मेरे बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भरोसा नहीं तो आमा के देख ले। बोल, घटिया इंसान कौन है? मैं हूँ। मैं ही घटिया हूँ। पहले यह चाकू हटाओ, जल्दी यह चाकू यहाँ से हटाओ। छी, कितना घिनौना है। अगर फिर कभी मेरे कानों में पड़ा कि तूने मेरे बच्चे के बारे में बुरा बोला है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे जैसे बोझ बनने वाले रिश्तेदार के रहते मुझे लगता है तेरे जीजा भी मैनेजर की उस कुर्सी पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। दफा हो जा यहाँ से। शैन वन यीन, तू बस इंतजार कर, मैं इसे यहीं खत्म नहीं होने दूंगा। ओह बाप रे, यह मीट बेचने वाली लड़की दिखने में तो भोली भाली लगती है, पर नहीं पता था कि यह इतनी धाकड़ होगी। यह जांगची अब श्याहू ग्रुप में काम करने के लायक नहीं है, और जहां तक उसके जीजा की बात है, वह भी अब मैनेजर नहीं रहेगा। उसे वेयरहाउस संभालने के लिए भेज दो। जी सर, लेकिन यह लड़की, इसकी किस्मत बहुत खराब है। अगर यह आपके बच्चे की माँ होती तो पलकों पर बिठाने की बात तो अलग, हमारी माताजी तो उसे अपनी बेटी की तरह पालती। मैं तो डर ही गई थी। मेरे बच्चे, तुम डरो मत। तुम्हारी मम्मी किसी को भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलने देगी। क्या तुम ठीक हो? माफ करना कि तुम्हें यह सब ड्रामा देखना पड़ा। श्याहो ग्रुप भी कितनी अजीब है, ऐसे लोगों को कंपनी में नौकरी देते हैं। मुझे लगता है इसे बंद होने में अब ज्यादा देर नहीं है।
तुम यह क्या बकवास कर रही हो? जियाहो ग्रुप कंपनी यून सिटी का सबसे बड़ा खानदान है। वे कभी बर्बाद नहीं हो सकते। आप इतने भड़क क्यों रहे हैं? कहीं शियाहो ग्रुप आपके परिवार की तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यह हमारे छोटे मालिक की कंपनी है। ये महाशय शियाहो ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं, शियाहो जिंगशुआन सर। तो आप शियाहो जिंगशुआन हैं? हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने खुद यंग मास्टर सियाहू के सामने ही कह दिया कि सियाहू ग्रुप डूबने वाली है। क्या मैंने खुद के लिए मुसीबत मोल ले ली? यंग मास्टर सियाहू सर, मुझसे गलती हो गई। कृपया ऐसा कुछ मत करना कि मेरा सुअर का मांस सप्लाई करने का काम रुक जाए। मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, अपना घर का किराया देने के लिए। तो तुम शियाहो ग्रुप के लिए काम जारी रखना चाहती हो? जी हाँ, मैं वाकई चाहती हूँ। तो मेरे साथ चलो। क्या आप मान गए? आप वाकई बहुत नेक इंसान हैं। क्या हम अब कैंटीन जा रहे हैं? हम कैंटीन नहीं जा रहे, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? रजिस्ट्रार के दफ्तर। क्या? इस कार्ड में $50 लाख हैं। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो इन पैसों से तुम अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हो। शादी? क्या हुआ? अफसोस हो रहा है? यह सिर्फ एक कागजी शादी है। 1 साल बाद अपने आप तलाक हो जाएगा। उस समय मैं तुम्हें $20 लाख तलाक के पैसे के तौर पर दूंगा, जो तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए काफी होंगे। आप एक बड़े ग्रुप के यंग मास्टर हैं, फिर आप मुझ जैसी कसाई वाली से शादी क्यों कर रहे हैं? हमारी हैसियत में एक जमीन है और एक आसमान। क्योंकि मेरी मां को पोता चाहिए और इत्तेफाक से तुम्हारे पास एक है। लेकिन यंग मास्टर, वह बच्चा आपका नहीं है। क्या आप सच में तैयार हैं किसी और के बच्चे को पालने के लिए? हाँ, आप उस बच्चे के असली पिता नहीं हैं। अब बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम यह शादी करोगी या नहीं। अगर तुम करती हो तो कानूनी तौर पर वह शियाहू फैमिली का बच्चा कहलाएगा और फिर कभी कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। शायाहू फैमिली का बच्चा, यानी अब से मेरे बच्चे को कोई नाजायज नहीं बुलाएगा? तो क्या इसके बाद मैं अभी भी कसाई का काम कर सकूंगी? शियाहू फैमिली की मीट सप्लायर, क्या फिर भी मैं ही रहूंगी? तुम भी कितनी अजीब हो। हमारे यंग मास्टर से शादी करके तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बन जाओगी और अभी भी कसाई बनने का सोच रही हो। ये बात अलग है। एक बार के पेट भरने और जिंदगी भर के पेट भरने में मैं फर्क करना जानती हूँ। समझौता सिर्फ 1 साल का है, लेकिन यह बिजनेस मुंह माँ बेटे को उम्र भर रोजी रोटी दे सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी आजादी पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। अब सब सही हो गया। मां को न सिर्फ बहू मिल गई, बल्कि एक पोता भी मिल गया। एक ही बार में सब काम हो गया। वह अभी बहुत खुश होंगी। अगर बच्चा आपका अपना होता तो वह और भी खुश होती। मैंने सोचा नहीं था कि एक मामूली कसाई वाली होने के बाद मैं शहर के सबसे अमीर इंसान की पत्नी बनूंगी। सावधान। आपका शुक्रिया। आप अभी मां बनने वाली हैं, तो भविष्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी, समझ गई। अरे, ये कुछ अजीब है। अभी आपने मुझे कैसे बचाया? क्या आपको नहीं पता? असल में वो बात ऐसी है, क्या मेरे शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता? इसीलिए मैं आमतौर पर अपने ऊपरी शरीर की कसरत पर ध्यान देता हूं। तो इसी वजह से मेरे ऊपरी शरीर में बहुत ताकत है। आप खुद देख लीजिए। अच्छा, तो ये बात है। मेरे नन्हे बच्चे, चाचा ने अभी अभी मुझे बचाया है। हमें भविष्य में हमेशा उनका शुक्रगुजार रहना होगा। चाचा,
इसे बुलाने का तरीका बदलो। तरीका बदलूं? फिर क्या कहकर बुलाऊं? पिताजी, क्या यह सही रहेगा? 3 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मैंने अपनी संतान पैदा करने की क्षमता खो दी। अब मेरा अपना कभी कोई बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए अब से यही मेरा बच्चा है। कोई संतान नहीं? किसने सोचा था कि इतने बड़े अमीर इंसान यंग मास्टर के साथ न सिर्फ उनके पैरों में दिक्कत है, बल्कि उनकी कोई औलाद भी नहीं हो सकती। सच ही कहा है, हर घर की अपनी ही कुछ मुश्किलें होती हैं। मास्टर जिंगशुएन, आप फिक्र मत कीजिए। भविष्य में अगर आप अकेले रह जाते हैं तो मेरा बच्चा जरूर आपका ख्याल रखेगा और आपको सहारा देगा। यह सुनने में कुछ खास तारीफ नहीं लग रही। खैर, छोड़ो। चलो, तुम्हें दादी माँ से मिलवाता हूं। और वैसे भी तुम्हें अपना हुलिया थोड़ा बदलना होगा। क्या? ये कैसा लग रहा है? क्या इस ड्रेस का गला कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं है? यह बिल्कुल ठीक है। चूंकि तुम मां बनने वाली हो तो ऊंची एड़ी वाले जूते मत पहनो। यहां आओ और ये जूते बदल लो। जी। यंग मास्टर, फ्लैट जूते मैंने यहां रख दिए हैं। लाल निशान, क्या तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। तुम मेरे करीब आने की हिम्मत मत करना। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं बस तुम्हारे सीने पर वो निशान देखना चाहता था। देखना है? क्या देखोगे तुम? चाहे तुम मास्टर जिंगशुएन ही क्यों न हो, तुम इस तरह फायदा नहीं उठा सकते। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं जाने दो। तुम्हें समझाना नामुमकिन है। अपने जूते बदलो और फिर हम चलते हैं। आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। हाँ, तुम बहुत व्यस्त हो, इतने व्यस्त कि मेरे पास आने का समय भी नहीं है। अब यहाँ आओ। ठीक है, ठीक है। माँ यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आंटी, क्या जिंगशुआन यहाँ आ रहे हैं? हाँ, और वह अपने साथ अपनी पत्नी को भी ला रहा है। पत्नी? क्या जिंगशुआन ने शादी कर ली? मैंने सुना है कि उनका एक बच्चा भी है। वह भी ना बिल्कुल अजीब है। अगर मैंने इस बार उसे मजबूर नहीं किया होता तो पता नहीं कब तक वह यह बात मुझसे छुपाता। आंटी, मुझे कुछ काम है तो अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। अच्छी बच्ची, इतने समय से मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब जिंगशुआन का बच्चा होगा तब वह तुम्हें ही अपनी दूसरी माँ मानेगा। जाओ, अपना काम करो। जी। फौरन पता लगाओ कि जिंगशुएन ने किससे शादी की है। मैं किसी को भी जिंगशुआन को छीनने नहीं दूंगी। शियाहो ग्रुप की खानदान की बहू सिर्फ मैं ही बनूंगी। मैं बस एक मामूली कसाई हूं और इस तरह के कपड़े पहनना, क्या यह कुछ ज्यादा दिखावा नहीं हो जाएगा? तुम मेरी यानी श्याहू जिंगशुआन की पत्नी हो तो तुम्हें इस शाही अंदाज की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना है। अपना फोन मुझे दो।
मैं आगे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर मैं न मिलूं तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। तो क्या यही जिंगशुआन की होने वाली पत्नी है? हाँ, वही है। चाओयांग वेट मार्केट की एक मामूली कसाई। आखिर इसने ऐसी क्या चाल चली है कि जिंगशुआन को अपने जाल में फंसा लिया? बाहर तो सब कहते हैं कि मास्टर जिंगशुआन की कोई औलाद नहीं हो सकती, लेकिन इसका पेट तो काफी निकल आया है। मास्टर जिंगशुआन इससे शादी कर रहा है, कहीं इसलिए तो नहीं कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो फिर इस बच्चे का दुनिया में आना ठीक नहीं होगा। तुम ही शेन वानियन होना। आप लोग कौन हैं? मैं कौन हूँ यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि शियाहू जिंगशुआन मेरा मर्द है। मुझसे मेरा मर्द छीनने की हिम्मत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। चोट लग गई, तकलीफ हो रही है। मेरा बच्चा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, डॉक्टर को बुलाने में मेरी मदद कीजिए। सपना देखना बंद कर। जिंगशुआन तुझसे शादी कर रहा है, क्या वह इसी बच्चे की वजह से नहीं है? ये बता कि अगर यह बच्चा अचानक खो गया तो क्या जिंगशुआन फिर भी तुझे अपनाएगा? सिस्टर मुशेंग, मुझ में बहुत ताकत है। यकीन मानिए, बस एक प्रहार में इसे बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर यह काम तुम्हारे हवाले। सिस्टर मुशेंग, मुझ में बहुत ताकत है। गारंटी देता हूँ कि एक घूंसा ही इसके बच्चे को खत्म करने के लिए काफी होगा। तो फिर यह काम तुम्हारे हवाले है। बचाओ मुझे। हेलो, क्या हुआ? क्या गलत नंबर लगा दिया? अभी भी शिकायत करनी है? मुझे लगता है तेरी किस्मत खराब है। शियाहू जिंगशुआन, बचाओ मुझे। मैंने जिंगशुआन को 10 साल तक चाहा है, पर उसने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। तू एक मामूली कसाई की लड़की होकर महज एक बच्चे के सहारे उसे अपना बनाना चाहती है। तुम गलत समझ रही हो। ये उसका बच्चा नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं मान जाऊंगी? मैं सच कह रही हूं। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूं, मुझे छोड़ दो। यंग मास्टर, ओल्ड मैडम ने मुझे आपको बुलाने भेजा है। अरे, मैडम कहाँ है? वह वॉशरूम गई हैं। थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं। इस लेडीज टॉयलेट में क्या चल रहा है? दिन दहाड़े दरवाजा अंदर से बंद है। अब मैं सफाई कैसे करूंगी? ये ठीक नहीं लग रहा। टॉयलेट की तरफ चलो। ठीक है, इसे पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शियाहू ग्रुप का वारिस, जाहिर है मैं ही दुनिया में लाऊंगी। रही बात तेरे पेट में पल रहे इस बच्चे की, तो इसे अब खत्म होना ही होगा। रुक जाओ। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मैं तो बुरी तरह डर गई। सिस्टर टैंग, मास्टर जिंगशुआन इस तरफ आ रहे हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। जिंगशुआन यहाँ क्या कर रहा है? सुनोए, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि आज जो भी यहाँ हुआ, अगर तूने उसका एक शब्द भी बाहर निकाला तो मैं वादा करती हूँ कि तुझे और तेरे पेट में पल रहे इस कलंक को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। चलो यहाँ से। कोई मेरे बच्चे को बचा लो। वानिन, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। छोटे मालिक, आपकी व्हीलचेयर यहाँ है। डॉक्टर, अब कैसा है? क्या मेरा बच्चा ठीक है? शुक्र है कि आप इसे वक्त पर ले आए। बच्चा अब खतरे से बाहर है। बस सावधानी के तौर पर इसे कुछ दिन अस्पताल में निगरानी में रखना होगा। जी, बस वो ठीक रहना चाहिए। इस मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, जब आप भविष्य में। ठीक है, बस कीजिए
और कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अकेला नहीं रहूंगा। वैसे अभी बाथरूम में आखिर हुआ क्या था? मैं आज जो कुछ भी हुआ, अगर तुमने उसके बारे में एक शब्द भी बाहर बोला तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे और तेरे पेट में पल रहे इस कलंक को खत्म कर दूंगा। बच्चा उसका नहीं है तो वह भला बच्चे के लिए अपनी बचपन की दोस्त को क्यों डांटेगा? नहीं, बस पैर फिसल गया और मैं गिर गई। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। पर रुकिए, जब मैं बाथरूम में आई थी तब आप साफ तौर पर खड़े थे, तो फिर यह सब? अरे, तुम इस बारे में बात कर रही हो। दरअसल मेरे पैर 6 महीने पहले ही ठीक हो गए थे। अभी तो मैं बस अपनी दादी को शादी के लिए दबाव बनाने से रोकने के लिए इस व्हील चेयर पर बैठा रहता हूं। वाकई, अगर आपके पैर ठीक हो गए हैं तो इस व्हील चेयर पर मत बैठिए, यह अच्छा नहीं लगता। अरे रुको रुको, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि किस्मत कितनी अजीब होती है। 6 महीने पहले आपको नई जिंदगी मिली और 6 महीने पहले ही मेरी किस्मत फूट गई। कैसी बदकिस्मती? 6 महीने पहले होटल में किसी ने मुझे नशीली दवा दे दी थी। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होगी जिसे भी दवा दी गई थी। उस दिन के बाद मैं मां बनने वाली थी। 6 महीने पहले? इत्तेफाक इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तुम उस वक्त कौन से होटल में थी? आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? जल्दी बताओ, यह बहुत जरूरी है। मैं उस वक्त... अरे, क्या ये मेरी प्यारी बहू है? माँ, आप यहाँ कैसे आई? मैंने कहा था ना कि हम आपसे मिलने आएंगे। मैंने बहुत इंतजार किया है। आप और कितना इंतजार करवाना चाहते हैं? प्यारी बहू, तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। मेरा पोता ठीक तो है ना? बच्चा ठीक है। वानिन, यह मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। अरे वाह, कितनी समझदार है। प्यारी बहू, तुम मेरे श्याहू फैमिली के लिए एक आशीर्वाद हो। न केवल तुम जिंगशुआन के बच्चे की माँ बनने वाली हो, बल्कि उनके पैरों की हालत भी तुम्हारी वजह से ही सुधर गई है। माँ सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। यह तो बस एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? यह तो किस्मत का मेल है। तुम फिक्र मत करो, अब से तुम हमारे शियाहो फैमिली परिवार की सबसे खास सदस्य हो। हम कभी भी तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देंगे। सही कहा ना बेटे? शुक्रिया आंटी। अब तो शादी भी हो गई है, अभी भी आंटी बुला रही हो। अब माँ कहो। माँ। हाँ आंटी, नई बहू आने के बाद कहीं मुझे भूल मत जाना। ये यहाँ क्या कर रही है? मुशेंग आई है। ये टैंग फैमिली खानदान की बड़ी बेटी हैं, टैंग मुशेंग। टैंग फैमिली और शियाहू फैमिली के परिवार पुराने दोस्त हैं और मुशेंग और जिंगशुआन बचपन से साथ पले बढ़े हैं, बिल्कुल सगे भाई बहन की तरह। मुशेंग ने सुना कि जिंगशुआन ने शादी कर ली है, तो वो खास तौर पर तुमसे मिलने आई है। तो ये है वानीन, सही कहा ना? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सिस्टर, तू इतना क्यों घबरा रही है? क्या मैं दिखने में इतनी डरावनी हूँ? नहीं मिस टैंग, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं बस अचानक देखकर संभल नहीं पाई। तो ये टैंग फैमिली खानदान की बड़ी बेटी हैं। टैंग फैमिली यून सिटी में शियाहू फैमिली के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवार है। मैं भला उनके सामने क्या चीज हूँ? सिस्टर, प्रेगनेंसी को कितने महीने हो गए हैं? 6 महीने। अच्छा, तो 6 महीने का पेट ऐसा दिखता है। तो फिर सिस्टर को अब ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तुझे वो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो नहीं करने हैं, और वो बातें नहीं कहनी चाहिए जो नहीं कहनी चाहिए, वरना
यह बच्चा दुनिया में आएगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। शेन वानियन, घबराओ मत, वह अभी कुछ भी गलत नहीं करेगी। बुशंग, तू ये क्या बकवास कर रही है? जिंगशुआन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने भी बस दूसरों से सुना था कि प्रेग्नेंट औरतों को कई चीजों से बचना चाहिए, इसलिए मैं बस भलाई के लिए याद दिला रही थी। मुशंग सही कह रही है, एक प्रेग्नेंट औरत को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी तेरे पेट में श्याहू फैमिली खानदान का पहला वारिस है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खैर, मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। अंदर आ जाओ। यंग मिस्ट्रेस, नमस्ते। ये सब कौन है? ये दोनों प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बदन में दर्द और अकड़न होना आम बात है, इसलिए अच्छी मालिश की जरूरत होती है। और जहां तक इन दोनों की बात है, तो ये डाइटिशियन है। चाहे चाइनीज खाना हो या फिर वेस्टर्न, तुम जो भी खाना चाहो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये नहीं बना सकती। माँ, आपने वाकई में काफी समझदारी से सब सोचा है। अभी और भी है। और भी है? ये देखो, ये कपड़े मैंने अपने प्यारे पोते के लिए खरीदे हैं। माँ, अभी तो ये भी नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की। इसीलिए तो मैंने दोनों के लिए ही कपड़े खरीदे हैं। क्या ये सब अभी से कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। 3-4 महीनों में बच्चा आने वाला है, तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। काश ये बच्चा वाकई श्याहू जिंगशुआन का ही होता, तो कितना अच्छा होता। सिर्फ मेरे पोते के लिए ही नहीं, मेरी डियर डॉटर इन लॉ के लिए भी तोहफे हैं। अंदर आ जाओ। माँ की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है। डियर डॉटर इन लॉ, तुम्हें इसे रखना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। सुनिए, उन्हें रोकिए। आखिरकार ये बच्चा आपका नहीं है। माँ दे रही हैं, तो रख लो। वही तो, सिस्टर वाकई में बहुत खुशकिस्मत है। मेरे श्याहू फैमिली की डियर डॉटर इन लॉ शानो शौकत से रहेगी और रानी जैसी जिंदगी जिएगी। और ये देखो, ये रूबी का हार है। ये हार कितना सुंदर है। ये हमारे श्याहू फैमिली खानदान का पुश्तैनी हार है। ये सारा लाड प्यार असल में मेरा होना चाहिए था। आओ। माँ तुम्हें इसे पहनाती है। इसे पहनने के बाद तुम मेरे श्याहू फैमिली परिवार की असली मालकिन बन जाओगी। ये तो देखना गलत है, ऐसी चीजों की ओर नहीं देखना चाहिए। जब अब बच्चा होने वाला है, तो फिर इतना शर्माने का नाटक क्यों? माँ, ये सार्वजनिक जगह है। आंटी, बहन अभी गर्भवती है, इतने भारी जेवर पहनना उसके लिए ठीक नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, यह माणिक सेहत के लिए अच्छा होता है। यह इंसान को और भी ऊर्जावान बनाता है। वैसे तुम्हारी बात में दम है। यह माणिक वाकई थोड़ा ठंडा है। इसे कपड़ों के ऊपर पहनना चाहिए। अरे वाह, यह बहुत जंच रहा है ना? वाकई अच्छा लग रहा है। माँ ने तुम्हें दिया है, तो तुम इसे पहने रखो। लगता है अब मुझे तलाक के वक्त ही इसे वापस लौटाना होगा। वैसे जिंगशुआन, हमारी बहन किस खानदान की बेटी है? मैंने उसे पहले कभी कहीं नहीं देखा। टैंग बुशेंग, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं यानी श्याहू जिंगशुआन ने कब खानदान और हैसियत की परवाह की है? मैं किसी अमीर खानदान की बेटी नहीं हूँ। खानदानी नहीं हो? श्याहू फैमिली इस शहर के सबसे रईस इंसान है। वो किसी ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकते जिसकी हैसियत उनसे मेल ना खाती हो। मैं सिर्फ एक कसाई हूँ। कसाई? शाहू फैमिली को अपनी इज्जत सबसे प्यारी है। आंटी कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि जिंगशुआन किसी मामूली कसाई से शादी करे। शेन वानिन, अब तुम बाहर निकाले जाने के लिए तैयार रहो। जिंगशुआन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि मामला ऐसा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आंटी पक्का सोचती होंगी कि मेरे जैसी हैसियत वाली लड़की श्याहू फैमिली के काबिल नहीं है। मुझे ये नेकलेस जल्दी से वापस कर देना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि बात ऐसी है,
तो मैं पूरे यून सिटी के सब्जी बाजार को ही खरीद लेती। मैंने सुना है कि उस बाजार के लोग थोड़े सख्त हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे श्याहो फैमिली की प्यारी बहू को कोई तकलीफ हो। क्या? माँ, क्या आप मुझसे नफरत नहीं करती? अरे तुम तो एक छोटी सी बच्ची जैसी हो। तुम्हारा वजन तो आधा भी नहीं है। अपनी मेहनत के दम पर कमा कर खाना। मुझे तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, तो फिर भला मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? लेकिन आंटी, अगर बाहर वालों को पता चला कि जिंगशुआन ने एक मीट काटने वाली लड़की से शादी की है, तो फिर शियाहू फैमिली की इज्जत का क्या होगा? यून सिटी में शियाहो फैमिली के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसकी है? सही कहा। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। और तो और, अगर मेरी बहू मीट काट सकती है तो इसका मतलब है कि वो काफी तंदुरुस्त है। फिर वक्त आने पर तुम और वो कई सारे बच्चे पैदा कर सकते हो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? हमारे श्याहू फैमिली परिवार में वारिस बहुत कम हैं, और तू पूरे 29 सालों तक तेरे साथ एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। अब बड़ी मुश्किल से एक बहू मिली है, तो क्या हमें पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए? आंटी, मुझे कुछ काम है, तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। वैसे भी ये जगह थोड़ी छोटी है। एक भी ज्यादा इंसान होने से यहाँ की हवा खराब हो जाती है। मेरी प्यारी बहू को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जाओ, अपना काम करो। शेनवानीन, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे शियाहो फैमिली परिवार का वारिस आने वाला है। अब तो मुझे शांति मिल जाएगी। ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। माँ, मैंने सुना है कि आप बीमार थीं, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मुझे और जिंगशुआन को इस बारे में कोई अनुभव नहीं है। आगे चलकर इस बच्चे की देखभाल के लिए हमें आप ही की जरूरत होगी। ये देखो, कितनी समझदार है। प्यारी बहू सही कह रही है। मैं अभी अस्पताल के मुखिया से बात करती हूँ कि वो मेरे ऑपरेशन का इंतजाम करें। मुझे जल्दी ठीक होना होगा ताकि मैं अपने पोते को खिला सकूं। तुम सब बाहर जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखो। जी। इन अम्मा को देखो, इतने सालों से मैं इन्हें मनाता रहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से बात बन गई। बच्चे के पैदा होने के बाद मैं तुम्हें कुछ और पैसे दूंगा तुम्हारी इस मदद के लिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपने जो दिया है वो काफी है। बस एक बात है जिसमें मुझे वाकई आपकी मदद चाहिए। बताओ। बात यह है कि बच्चा बहुत अचानक आया है और मैं नहीं चाहती कि लोग समझें कि उसके सिर पर पिता का साया नहीं है। इसलिए क्या तुम एक बार सब्जी मंडी चलोगे मेरे साथ सुअर का मांस बेचने के लिए, ताकि बच्चे के पिता के तौर पर वहां खड़े रह सको? क्या? असली देसी मांस है, $20 प्रति किलो, अभी का ताजा और असली, बिल्कुल फ्रेश और अच्छा। मैं इतना बड़ा सीईओ शियाहू होकर ये सब काम करूंगा? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, सोचना भी मत। रुको, ध्यान से। तुम अभी अभी खतरे से बाहर आई हो और फिर से उछल कूद कर रही हो। ठीक नहीं होना चाहती क्या? मैं बहुत घबराई हुई हूं, प्लीज मान जाओ। सिर्फ एक बार। उसने हलचल की। ये बच्चे की हलचल है। जब बच्चा अपनी पसंद की आवाज सुनता है तो वह रिएक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें पसंद करता है। वह मुझे पसंद करता है। देखो, उसने फिर से हलचल की। वो अभी यहां पैर चला रहा है और अब यहां। क्या तुमने महसूस किया? अभी हम साथ में वाकई में एक पति पत्नी की तरह लग रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं? हमारी शादी तो बस एक समझौता है और मैं एक मामूली मांस बेचने वाली। मैं आपके लायक कैसे हो सकती हूं? तुम्हारे साथ बाजार चलना ठीक है, लेकिन मैं वहां कतई चिल्ला चिल्ला कर ग्राहक नहीं बुलाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस वहां खड़ा रहना है। मैं कोई पुतला नहीं हूं। खैर छोड़ो,
तुम आराम करो, मैं तैयारी कर लेता हूं। ये श्याहो जिंगशुन दिखने में भले ही सख्त है, पर दिल के बहुत नेक हैं। इनसे मिलना हमारी खुशकिस्मती है ना मेरे नन्हे बाबू? बदतमीज कहीं के, मैंने तुम्हें डांटा नहीं तो तुम खुद ही सुनने आ गए। मैं पूछ रहा हूं, तूने आखिर किस बड़े आदमी से पंगा ले लिया है? मैं अब सिर्फ तुम्हारा काम ही खराब नहीं हुआ है, बल्कि मुझे भी सजा के तौर पर गोदाम भेज दिया गया है। सब खराब हो गया। ये मैंने तो सबको बता दिया था कि मैं श्याहो ग्रुप में जा रहा हूं। अब जब काम नहीं हुआ श्याहो ग्रुप में तो लोग क्या सोचेंगे? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ब्रदर इन लॉ, आपको कुछ तो रास्ता निकालना होगा। भाड़ में गया रास्ता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी दिक्कतों से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। इतना अच्छा काम ऐसे कैसे हाथ से निकल गया? ये मुमकिन ही नहीं है। जब आप जैसे मुश्किलें खड़ी करने वाले रिश्तेदार हों, तो मुझे लगता है ब्रदर इन लॉ, आप भी ज्यादा दिन मैनेजर की कुर्सी पर नहीं टिक पाएंगे। मैं समझ गया। ये पक्का शेन वानियन की चाल है। ये घटिया औरत, अगर इसने मुझे चैन से नहीं रहने दिया तो मैं इसे भी सबक सिखाकर रहूंगा। लो, हम पहुंच गए। जरा सुनिए, ये सामान ऊपर ले जाने में मेरी मदद कर दीजिए। मैं थोड़ी देर में इसे काट दूंगी। ठीक है। अगर मैं अगली बार तुम्हारे साथ यहां आया तो कहना। अरे बेफिक्र रहिए, बस आज की बात है। चलो ठीक है। अरे वानिन, नमस्ते आंटी जांग। कितने दिनों से तुम अपनी दुकान पर नहीं दिखी। ऊपर से तुम्हारी ये हालत है और तुम्हारे साथ कोई आदमी भी नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो बेझिझक अपनी इस आंटी जांग को बताना। शुक्रिया आंटी जांग, लेकिन मेरे साथ मेरा पति है। क्या तुम्हारा पति है? आंटी जांग, ये मेरे पति हैं और ये आंटी जांग हैं। इन्होंने बाजार में मेरी बहुत मदद की है। तो ये बच्चे का बाप है। दिखने में तो ये कुछ ज्यादा भरोसेमंद नहीं लग रहा। तो ये है बच्चे का बाप। देखने में तो यह बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगता। तूने ऐसा इंसान क्यों ढूंढा है भला? ये दुबला पतला शरीर देखने से ही सिर्फ नाम का शेर लगता है। सिर्फ चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर मर्द काबिल न हो तो दुख हम औरतों को ही सहना पड़ता है। आंटी जांग, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सच तो यह है कि इन्हें बहुत कुछ आता है। तुम्हारा यह स्टॉल पड़ोस वाले से इतना छोटा क्यों है? छोड़ो इसे, मैं तुम्हें एक बड़ा स्टॉल दिला देता हूं। इसे क्या आता होगा? बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। कहता है बड़ा स्टॉल दिला देगा। इसे क्या लगता है कि यह मार्केट का मैनेजर है? फिलहाल बेहतर यही होगा कि आंटी जांग को जिंगशुन की असली पहचान न पता चले, वरना वो पक्का घबरा जाएंगी। पहले तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और अब एक खिलौने जैसा आदमी ढूंढ लिया है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही बेशर्म होते हैं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? शियाहू ग्रुप आखिर सिर्फ तुमसे ही मांस क्यों खरीदते हैं? दाल में पक्का कुछ काला है। मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे अब यह पूरी सब्जी मंडी चाहिए। इसे अभी के अभी खरीद लो और एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस को एक बड़ा सा स्टॉल दे दो। तो जैसी बदचलन औरत को तो पुराने जमाने में कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं इसका आदमी हूं। वनीन, तुम ठीक तो हो? मैं इसका आदमी हूं और इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। ओह, पहले किचन वाले ने इसे माँ बनाया और अब यह एक किराए का आशिक ढूंढ लाई है। कलंकनी के पास बहुत चालें होती हैं। तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैंने वह सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुम सरेआम झूठ बोलकर किसी को बदनाम कर रही हो और यह कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध? तो पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वा दो ना। खुद घटिया काम करो और ऊपर से कोई कुछ बोले भी ना। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी इसी वक्त इससे माफी मांगो, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। तुम अरे तुम किसे डरा रहे हो?
क्या सिर्फ बोलने भर से कोई जेल जाता है? जेल जाने वाले तो बहुत प्रिय हैं। अरे भाई, सब एक ही मोहल्ले के पपोसी हैं। मामले को इतना बड़ा क्यों रही हो? आंटी ली, तुमने सच में हद पार कर दी है। जाकर वनीन से माफी मांग लो, यही बात खत्म हो जाएगी। मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? वानियन, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। तुम्हारा यह आदमी बड़ा दमदार निकला। मैंने आंटी ली को कभी इतना बेबस नहीं देखा। खैर छोड़ो, अपना ख्याल रखना। मुझे पहले सब्जियां बेचने जाना है। बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। वैसे भी अब से यहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। आगे से जिसने भी कुछ कहा वो यहाँ कारोबार करने का सोचना भी मत। क्या? मैंने इस पूरे सब्जी बाजार को खरीद लिया है। अब से यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। खरीद लिया? कोई शक नहीं कि तुम शहर के सबसे अमीर इंसान हो, पर तुम्हारा रॉ भी अलग है। बॉस, आधा किलो पोर्क और दे दीजिए। ठीक है भाई साहब। भाई साहब, मेरे पास दाम सस्ते हैं। भाई साहब, मुझसे सामान लीजिए, मेरा माल ताहा है। भाई साहब, मेरे यहाँ भी ताड़ा माल है। भाई साहब, मेरे यहाँ सस्ता मिलेगा। भाई साहब, सुनिए, मुझे अब अपना काम करने दीजिए। अभी तुम प्रेग्नेंट हो और चाकू का इस्तेमाल कर रही हो, यह अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। मुझे करने दो। आप करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कैसे करना है? खड़ी मत रहो, जल्दी बताओ। एक कट यहाँ लगाओ और एक यहाँ, फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाकर आराम करो। गलत कर रहे हो, इसे लंबाई में काटना होगा। ठीक है, समझ गया। कितना झंझट है। हे भगवान, पूरा हाथ तेल से भर गया। जल्दी से इसे पोंछ लीजिए। शुक्रिया। सोचा नहीं था कि यह काम इतना मुश्किल होगा। तुम पहले काफी मेहनत करती थी, है ना? नहीं, मुझे तो इसकी आदत हो गई है। 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे और मैं तुम्हें $10 करोड़ दूंगा ताकि बच्चे के साथ तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। मैं थकी नहीं हूं। मुझे तो लगता है कि अपनी काबिलियत से कमाकर खाना ज्यादा सुकून देता है। सुनो, जल्दी से मेज पे रखा ये सामान सब साफ करो। सुपरवाइजर वू, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि श्याहू जिंगशुअन ने पूरी मार्केट ही खरीद ली है और इसीलिए वो मुझे सामान हटाकर बड़े स्टॉल पर ले जाने को कह रहे हैं। सुपरवाइजर वू, मैं... किसी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है कि तुम खराब माल बेच रहे हो? आज से ये स्टॉल जब्त किया जाता है। यहाँ से दफा हो जाओ। क्या खराब माल? अरे सब ध्यान दो, अब से इनसे कुछ मत खरीदना। सावधान रहना, ये खराब माल बेचते हैं। सच में खराब माल बेच रहे हैं? सुपरवाइजर वू, मेरे घर का मांस हमेशा ताजा और सेहतमंद होता है। क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? ये देखिए, मेरे यहाँ का मांस प्रमाणित है और इसके पास सर्टिफिकेट भी है। इतनी परेशान मत हो, अपना ख्याल रखो। तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तुमने अभी कहा कि किसी ने शिकायत की है, तो वह शिकायत करने वाला कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। जांगची। शेन वानियन, ये सुपरवाइजर वू मेरा भाई जैसा दोस्त है। अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो यहाँ दोबारा दुकान लगाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, वो पैसे मैंने नहीं लिए हैं और मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। क्या तुम्हारा एक अपाहिज आशिक नहीं है? यही है ना वो? कुछ ही दिनों में ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सच में तुम पूरी की पूरी दोगली और घटिया फैमिली हो। जांगची, अगर तू सबक नहीं सीखना चाहता तो मैं सलाह दूंगी कि इसके साथ तमीज़ से पेश आ। थू है तुम पर। क्या हुआ? बड़ा बुरा लग रहा है क्या? क्या इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता? सब लोग देखो जरा, दिन दहाड़े सबके सामने एक दूसरे के गले लग रहे हैं। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? सुपरवाइजर वू,
मुझे फंसाया जा रहा है। यह आदमी जानबूझकर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। इसने तो कभी मेरी दुकान से मांस खरीदा ही नहीं। ब्रदर ची का साला शाहू ग्रुप कंपनी का बड़ा अधिकारी है। उसे क्या जरूरत पड़ी है तुझ जैसी मामूली कसाई को फंसाने की? बता देता हूँ, शाहू ग्रुप ने इस बाजार को खरीद लिया है। मैं बाजार की बदनामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने 5 साल की फीस दी है, तो मैं भला क्यों जाऊं? तेरी दुकान? घटिया सोच। ये तो मैंने तुझ पर मेहरबानी की थी। अगर तू नहीं गई तो मैं खुद तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जब तुम्हें पता है कि शाहू ग्रुप ने ये बाजार खरीद लिया है तो तुम्हें इसकी असली पहचान भी पता होनी चाहिए। ये वो है जिससे उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। एक मामूली सी कसाई से भला मुझे क्या खतरा होगा? तो यहाँ के लोग, यहाँ के सब लोग मेरे ही दम पर अपनी रोटी कमाते हैं। तू मुझे जुबान लड़ाएगी? आज ही निकल जाए इस बाजार से। सिर्फ एक मामूली अधिकारी होकर इतना घमंड। थोड़ी ही देर में तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। इस कसाई की नजर इतनी डरावनी क्यों है? मैं तुझे बता दूं, ये पूरी सब्जी मंडी मेरे काबू में है और मेरे पास अपनी अकड़ दिखाने की पूरी ताकत है। अरे भाई, सुपरवाइजर वो वानियन माँ बनने वाली है। अपना गुजारा करना उसके लिए आसान नहीं है। अगर आप उसका स्टॉल हटा देंगे तो वह अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? क्या तू उसकी तरफदारी करना चाहता है? ज्यादा बकवास की तो मैं तुझे भी यहाँ से निकाल दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ से तुम्हें जाना चाहिए। मैं जाऊं? ओह, ब्रदर ची ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं इस मांस बेचने वाली को यहाँ से हटा दूं तो न केवल ये जगह बल्कि पूरे शाहू ग्रुप के अंदर आने वाली सारी मंडियां मुझे संभालने के लिए दी जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि वह इतना ताकतवर है। मेरे जीजाजी हुआंग वू पूरे शाहू ग्रुप के मैनेजर हैं। उनके बस एक इशारे पर इस पूरे यून सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। सच में अफसोस कि उस हुआंग वू का भविष्य अब मेरे हाथों में है। थू है तुम पर। तुम एक मामूली इंसान होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम शियाहू फैमिली के यंग मास्टर हो? जांगची, वो सच में शाहू जिंगशुआन है। हाँ हाँ हाँ। मास्टर जिंगशुआन यहाँ मांस बेच रहे हैं? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर वह मास्टर जिंगशुआन है तो फिर मैं दुनिया का मालिक हूँ। सही कहा कसाई लड़की, तू सच में पागल हो गई है। वो एक अपाहिज है। अगर वो सबसे अमीर आदमी निकला तो मैं जमीन पर झुक जाऊंगा और उसके सामने 10 बार अपना सिर टेकूंगा। आज तुझे सिर टेकना ही पड़ेगा। तू बहुत हुआ। इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चूंकि ये यहाँ से नहीं हटना चाहते तो इस पूरे स्टॉल को अभी तबाह कर दो। आदमी हो, इसे तोड़ डालो। देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत। यंग मास्टर, यंग मिस्ट्रेस, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। छोटे यंग मास्टर, ये सच में जिंगशुआन यंग मास्टर है? असंभव। शेन वानिन आखिर कैसे सबसे अमीर आदमी से शादी कर सकती है? यह आवारा आदमी, वह पक्का कोई पाखंडी है। तेरी इतनी हिम्मत, तू एहसान फरामोश मांस बेचने वाली लड़की, क्या तू सबसे अमीर घर की बहू बनना चाहती है? बाहर कोई भी तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। हमारे यंग मिस्ट्रेस पर शक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम्हें अपनी जान की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आवारा को जिंगशुआन यंग मास्टर बनाकर पेश करने की? मैं अभी इसी वक्त अपने जीजाजी को फोन करता हूँ। तुम लोग अब जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो फिर उन्हें यहाँ बुलाओ। मुझे लगता है कि तुझे सच में कोई डर नहीं है। हेलो जीजाजी, आप जल्दी चाओयंग वेट मार्केट आ जाइए। यहाँ कोई खुद को जिंगशुआन यंग मास्टर बता रहा है। क्या मैं अभी आता हूँ? हाँ ठीक है, तुम दोनों बस देखते रहो। एक बार मेरे जीजाजी आ गए तो तुम दोनों को मजा चखाएंगे। कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ जिंगशुआन यंग मास्टर होने का नाटक कर रहा है? मैं हूँ यंग मास्टर। जीजाजी, आखिर आप आ ही गए। यही वो लड़का है। तू बेवकूफ अंधा है क्या? क्या तुझे अंदाजा भी है कि तू किससे पंगा ले रहा है? यंग मास्टर, इस बेवकूफ ने आपका अपमान किया है। हुआंग वू आपसे इसके लिए माफी मांगता है। कृपया इस बदतमीज की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। क्या वो सच में जिंगशुआन यंग मास्टर हैं? हुआंग वू, तुम्हारा भाई वाकई बहुत अच्छा है। लगता है तुम्हारा डिमोशन काफी नहीं था। अब जाओ और टॉयलेट साफ करो। यंग मास्टर, मैं
आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस जानवर की बात का बुरा मत मानिए। मैं अभी इसके हाथ पैर तोड़ देता हूँ। आज के बाद से मैं इसे यून सिटी से पूरी तरह गायब कर दूंगा। मास्टर जिंगशुन, मुझसे गलती हो गई। मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मास्टर जिंगशुन, तुम्हें छोड़ दूं। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं अपनी मौत बुला रहा हूं। अब तुम बताओ कि अपनी मौत कौन बुला रहा है? मैं अपनी मौत खुद बुला रहा हूं। यह मेरी गलती है मास्टर जिंगशुन, यह मेरी गलती है। यह मेरी गलती है। मुझसे बड़ी भूल हो गई मास्टर जिंगशुन। यंग मिस्ट्रेस, प्लीज आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। अगर उस दिन मैंने आपको दवा न दी होती तो आप कभी भी मास्टर जिंगशुन के बच्चे की मां नहीं बनती। इस काम में तो मेरा भी एहसान है। क्या उस रात क्या तुमने मुझे वह दवा दी थी? हाँ। रुको, उस रात वो आदमी तुम थे? उस रात वो औरत ये थी। सावधान। क्या तुम पक्का कह रहे हो? भले ही मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन अगर यह बच्चा मास्टर जिंगशुन का नहीं है तो उन्होंने आपसे शादी क्यों की? सही कहा ना? तो तुम्हें भी नहीं पता कि वो दूसरा इंसान कौन था? मुझे कैसे पता होगा? जब मैं कमरे के अंदर गया तो आप वहां नहीं थीं। अगर मुझे पता होता कि आप कहां हैं तो ऐसी बात मैं खुद ही बता देता। तो यह सब एक गलतफहमी थी। हाँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ हो सकती है कि मैं शियाहू जिंगशुन के बच्चे की मां बन सकूं? दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे यून सिटी में मत दिखना। ठीक है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। शुक्रिया मास्टर जिंगशुन, आप वाकई बहुत दयालु हैं। आप सच में बड़े दिल वाले हैं। धन्यवाद मास्टर जिंगशुन, आप सचमुच बहुत महान हैं। माफ करना, अभी मैंने तुम्हें गलत समझा। पर सोचती हूं तो लगता है तुम वैसे घटिया इंसान कैसे हो सकते हो जो दूसरों के साथ जबरदस्ती करे? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने शहर के सबसे अमीर आदमी के बच्चे को नाजायज कह दिया। अब मुझे पक्का यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वनियन, नहीं यंग मिस्ट्रेस जी, मुझसे पहले जो भी गलती हुई मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा था कि इस बाजार में तुम्हारी ही चलेगी। आगे से अपना काम ढंग से करना और कभी भी दोबारा दूसरों की बुराई मत करना। बिल्कुल नहीं, अब कभी नहीं। यंग मिस्ट्रेस जी, मैं यहाँ खाए रहकर युवराज यंग मिस्ट्रेस का मूड खराब मत करो। अब मत देखो, चलो हटो यहाँ से। आइए। चलें, हम घर चलते हैं। वाह, मानना पड़ेगा, आखिर सबसे अमीर आदमी का घर है। यह तो बहुत ही आलीशान है। घर वापसी पर आपका स्वागत है यंग मिस्ट्रेस। आप सब जल्दी खड़े हो जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी बहू, तुम वापस आ गई? माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? वह तो बस एक छोटी सी सर्जरी थी, मैं जल्दी ठीक हो रही हूँ। ये जानकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ने कहा कि बस एक गांठ निकाली गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब मालकिन का एक नाटक था। ये माँ भी ना। माँ ऐसा सोच रही है कि जब बच्चा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी और जिंगशुन की शादी फिर से करवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है माँ, सच कहूँ तो शादी के बिना भी चल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, यह तो बहुत खुशी की बात है। इसे अच्छे से मनाना तो बनता है। उस वक्त मैं एक बहुत बड़ी दावत रखूंगी ताकि यून सिटी के सभी रईस जान सकें कि तुम मेरे शियाहू फैमिली खानदान की बड़ी बहू हो। क्या? अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है यह सही है। जैसा माँ कह रही हैं वैसा ही करते हैं। हम 1 साल में अलग होने वाले हैं। अगर सब मुझे पहचान लेंगे तो वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सब ऐसे ही तय रहेगा। ठीक है, माँ अभी जाकर सब इंतजाम करती है। तुम चिंता मत करो। बदमाश लड़के, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ।
बहू का अब खास वक्त चल रहा है, हालांकि वो सब मुमकिन है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। नहीं मम्मी, आप ये क्या बेकार की बातें कर रही हैं? बच्चे होने वाले हैं तो अब शर्माना कैसा? ठीक है, पूरा दिन बहुत थकान भरा था, तुम दोनों अब जल्दी जाकर आराम करो। याद रखना, संभल कर। अब से तुम यहीं रहोगी। क्या तुम भी यहीं रहने वाले हो? मैं बगल वाले कमरे में रहूंगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे किसी भी वक्त बुला सकती हो। वैसे जिंगशुआन, मैं भी तुम्हें यह देना भूल गई थी। ये क्या है? यह स्ट्रेच मार्क ऑयल है। बहू को गर्भवती हुए 6 महीने हो चुके हैं, तो अब इसकी अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए ताकि स्ट्रेच मार्क्स ना आए। तो फिर ये तेल कहाँ लगाना है? बेशक, बहू के पेट पर ही तो लगाना है। ठीक है मम्मी, आपका शुक्रिया। सुनो, जांघों पर भी और पीछे की तरफ, ऐसी जगहों पर तुम इसे खुद नहीं लगा पाओगी। इसमें जिंगशुआन को मदद करनी होगी। मैं लगाऊंगा। यह लगाएगा? जरूर, तुम्हारा पेट इतना बाहर है, तुम खुद कैसे तेल लगाओगी? अब जब तुम दोनों पति पत्नी हो तो शर्माना कैसा? पर हमारी शादी तो बस एक नाटक है। ओ लड़के, मैं तुझे बता रही हूँ, गर्भवती महिलाओं के लिए यह तेल लगाना बहुत जरूरी होता है। तुझे इसे पूरे दिल से करना होगा, समझा क्या? जी, समझ गया। हूँ। मैं खुद लगा लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर पेट पर तो तुम खुद लगा लोगी, बाकी जगहों का क्या होगा? जहां नहीं पहुंच पाऊंगी वहां नहीं लगाऊंगी, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन माँ कह रही थी कि यह चीज गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्या तुम वाकई मेरी मदद करने वाले हो? यह सही नहीं होगा। आखिरकार हम असली पति पत्नी नहीं हैं। तुम क्या सोच रही हो? मैं तो तुम्हें यह तेल देना चाहता था और फिर जंग माँ को तुम्हारी मदद के लिए बुलाने वाला था। जंग माँ ठीक है, जंग माँ बहुत अच्छा है। मैं पहले नहाने जाती हूँ। असली पति पत्नी बनकर रहना बुरा विचार नहीं है। जंग माँ, जांग माँ, कहाँ गए सब? मुझे पता था यह आलसी लड़का मदद के लिए तुम्हें ही ढूंढेगा, पर ऐसा नहीं होगा। अब से मेरी प्यारी बहू का हर काम इसे खुद ही करना होगा। तभी इसे पता चलेगा कि माँ बनना कितना मुश्किल होता है। तभी यह अपनी पत्नी का ज्यादा ख्याल रखेगा। आप बहुत समझदार हैं मालकिन। अरे नहीं, क्या वाकई मुझे यह सब खुद ही करना होगा? यकीन नहीं होता कि मैं शहर के सबसे अमीर आदमी के घर शियाहू फैमिली में रहने लगी हूँ और शियाहू जिंगशुआन मेरे पति बन गए हैं। संभालो अपने आप को। ओ लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर वह सच में मेरे पति हैं तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी क्या औकात और रुतबा है? तुम उनके बारे में ऐसी गलत उम्मीदें कैसे रख सकती हो? लगता है बहुत देर तक बाथरूम में रहने की वजह से दिमाग सुन्न हो गया है। यहां इतनी सारी नौकरानियां हैं, पर कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रही? सावधान। शुक्रिया आपका। अभी बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों रहती हो? तुमने यह क्या? तुम क्या देख रहे हो? मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दो। मुझे डर था कि कहीं आप गिर न जाएं। सुनो, मुझे गलत तरीके से मत छुओ। ओह, मुझे माफ करना, माफ कीजिएगा। छोड़ो भी। अपनी आंखें बंद करो और दूसरी तरफ मुड़ो। मुझे अपना तौलिया उठाना है। ठीक है। सुनिए, वह आपके लिए इस हालत में झुकना ठीक नहीं है। मैं आपकी मदद करता हूं।
ये मेरा पैर है। ओह, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। मिल गया। अरे रुको, अपनी आंखें बंद रखो, मैं खुद कर लूंगी। वो बात यह है कि जांग माँ यहाँ नहीं है। उसे कल आपके लिए स्ट्रेच मार्क ऑयल लगाने दें। ठीक है, अब तुम आंखें खोल सकते हो। रुको, उसके सीने पर एक लाल तिल जैसा कुछ है। तुम क्या? क्या? मुझे वाकई अपना चश्मा बदलवा लेना चाहिए। ओह, कुछ नहीं, तुम जल्दी आराम करो, मैं बगल वाले कमरे में ही हूं। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है। यह सब जंग माँ की गलती है। अगर वह यहां होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। कल मैं उसकी तनख्वाह पक्का काट दूंगा। जिस इंसान को मैंने ढूंढने के लिए कहा था, क्या उसकी कोई खबर मिली? माफ कीजिए, यंग मास्टर, अभी तक नहीं मिली। यंग मास्टर, अभी तक नहीं मिली। 1 साल बीत चुका है, यह नहीं चलेगा। मुझे 1 हफ्ते के अंदर जवाब चाहिए। लेकिन यंग मास्टर, वह मालकिन की तरफ से। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास अपना प्लान है। मैंने कहा था कि मैं उस इंसान की जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो मैं उससे शादी जरूर करूंगा। क्या इसका मतलब यह है कि शियाहो जिंगशुन किसी को पसंद करते हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उससे शादी नहीं कर पा रहे? वैसे भी हमारी शादी तो बस एक समझौता है। उनका किसी को पसंद करना स्वाभाविक है, मगर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? शियाहो फैमिली अभी भी उसके लिए एक पार्टी रखना चाहते हैं। वो मामूली लड़की किस हक से यह सब पा रही है? मिस टैंग, पता चल गया है, शेन वानिन के ताऊ का परिवार पूरी तरह से लालची और मतलबी लोग हैं। वे सब उसी की कमाई पर पलते हैं। कुछ समय पहले तो सिर्फ $1 लाख के लिए उन लोगों ने उसे बेच दिया था। लालची लोग? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम जल्दी जाओ और उन्हें उसकी शादी के बारे में बताओ, और उन्हें कल की पार्टी के पते के बारे में भी बता दो। समझ गया। शियाहू फैमिली तो यून सिटी के सबसे अमीर इंसान है, और उन्हें अपनी इज्जत की बहुत फिक्र है। एक बार सबके सामने तेरी बेइज्जती हो जाए, फिर भले ही तू माँ बनने वाली हो, पर यहाँ टिक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बेटे के लिए एक स्पोर्ट्स कार का गिफ्ट भेजो, ताकि मेरा बेटा आगे बढ़ सके। अभी और कितना बाकी है पापा? हिम्मत मत हारो, बस अभी स्पोर्ट्स कार आने ही वाली है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वानिन ने यून शहर के सबसे अमीर इंसान शियाहो फैमिली से शादी कर ली है। क्या उस घटिया लड़की ने शहर के सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली? ये तो नामुमकिन है। एक मामूली कसाई लड़की, अगर उसकी शादी किसी मछली बेचने वाले से भी हो जाती तो समझो उसकी बड़ी किस्मत है, और वो भी सबसे अमीर इंसान से। अगले जन्म में भी ऐसा नहीं होगा। ये सच है। वानिन उस अमीर आदमी को लेकर सब्जी मंडी आई थी, वहाँ उसने अपना बहुत रोब झाड़ा। अब वो पूरी सब्जी मंडी उसी की हो गई है। उस चुड़ैल की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? जल्दी करो, जल्दी सामान बांधो, हम यून शहर वापस चल रहे हैं। अब से हम सब कभी गरीबी के दिन नहीं देखेंगे। अब हमें सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ेंगी। चलो। शुक्रिया। वो क्या बात है? हमारे बीच अभी जैसा रिश्ता है, उसमें सीधे ये पूछना कि क्या वो किसी और को पसंद करते हैं, शायद ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं, बस बात यह है कि मैं पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में आई हूं, इसलिए थोड़ा घबरा रही हूं। घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि आपकी अपनी एक पहचान है। अपनी पहचान याद रखनी है? शायद वो मुझे याद दिला रहे हैं कि हमारी शादी बस एक समझौता है, ताकि मैं उनकी नाक न कटवा दूं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। क्या? कैसी शर्मिंदगी? यंग मास्टर सर, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है जिसमें आपका होना बहुत जरूरी है। तुम अंदर जाओ, मैं ये काम खत्म करके आता हूं।
खुद पर काबू रखो, घबराओ मत। शेन वनियन, आज तुम्हें किसी भी हाल में जिंगशुआन का मान कम नहीं होने देना है। ओह, तो ये है सिस्टर। क्या तुमने अपना मीट बेचने का काम खत्म कर लिया? तुम क्या करना चाहती हो? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि उसकी हिम्मत होगी कुछ गलत करने की। मुशंग, ये गर्भवती औरत कौन है? क्या ये शियाहू फैमिली की नौकरानी है? नौकरानी? ये कोई नौकरानी नहीं है। ये औरत तो सिर्फ एक कसाई है जो सुअर काटती है। क्या सुअर काटने वाली? क्या यह सच है? एक मामूली कसाई। तभी मैं सोचूं कि दूर से ही ऐसी गंदी बदबू क्यों आ रही है। लगता है यह इसी औरत में से आ रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं नहा कर आई हूँ और मैंने परफ्यूम भी लगाया है। लगता है ये बदबू तेरी रग रग में बस गई है। ये अब धोने से नहीं जाएगी। दोस्तों, मेरे पास एक सुझाव है। जब तुम सुअरों के साथ काम करती हो तो क्यों न खमीन पर घुटनों के बल बैठकर सुअर की तरह आवाज निकालो, ताकि हम सब भी उसे सुन सकें। क्या बढ़िया आइडिया है। आज यहाँ जितने भी लोग हैं, क्या वो सभी करोगों के मालिक नहीं है? अगर तुम सुअर की तरह बोलोगी और सबको खुश कर दोगी तो शायद हम भी तुम्हारे धंधे में मदद कर सकें। हम सब शियाहू फैमिली के खास मेहमान हैं। सबने सिर्फ सुअर का मीट खाया है, उसकी आवाज कभी नहीं सुनी। क्यों ना तुम हमें थोड़ा नड़ा दिखाओ ताकि माहौल थोड़ा मजेदार हो जाए। सही कहा। चलो बोलो, आवाज निकालो, आज आवाज शियाहू निकालो। फैमिली की पार्टी है। मैं लेकिन ये लोग शियाहू कह रहे हैं फैमिली आवाज की नाक निकालो। नहीं कटने दे सकती। कभी नहीं। जब तक आवाज नहीं निकालोगी तुम यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे छोहो मुझे छोहो। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शियाहू जिंगशुआन को पता चल जाएगा? तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही हो तो दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। सही कहा। तुम्हारी जैसी मामूली कसाई लड़की की मास्टर जिंगशुआन का नाम लेने की हिम्मत भी कैसे हुई? आज की यह दावत खास तौर पर यंग मिस्ट्रेस शियाहू के लिए तैयार की गई है। ए कसाई लड़की, मैं कह रहा हूँ फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। इस महफिल को गंदा मत करो। मैं ही शियाहू जिंगशुआन की पत्नी हूँ, शियाहू फैमिली परिवार की छोटी बहू। शियाहू फैमिली की छोटी बहू? हाँ बिल्कुल, ये सच में शियाहू ग्रुप की छोटी बहू ही है। ऐसी बकवास बातों पर क्या आप लोगों को यकीन है? अफवाह है कि मास्टर जिंगशुआन के कोई वारिस नहीं है। उसका कोई बच्चा होना नामुमकिन है। तुम्हारी जैसी गर्भवती औरत भला कैसे हो सकती है शियाहू ग्रुप की छोटी मालकिन? मैं तो इस घटिया औरत के झांसे में आने ही वाली थी। तू मामूली कसाई लड़की शियाहू ग्रुप की छोटी बहू बनने का सपना देख रही है, तो फिर मैं भी शियाहू ग्रुप खानदान का बड़ा बुजुर्ग हूँ। यह मत सोचो कि अपनी हैसियत से बाहर कीमती गाउन पहनकर तुम कोई रानी बन जाओगी। इसे फौरन उतारो, देखते हैं फिर तुम कैसे ढोंग करती हो। अगर तुम खुद इसे नहीं उतारोगी तो हम इसे उतारने में तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे छोड़ो। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। चिल्लाओ जितना चिल्ला सकती हो, चाहे जितना भी शोर मचा लो, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मेरे खास इंसान को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वानियन, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। सब खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला कर लाओ। थोड़ा धैर्य रखो। अब कैसा लग रहा है? मास्टर जिंगशुआन, यंग मिस्ट्रेस बस थोड़ी घबरा गई हैं। परेशानी की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आखिर इस साधारण सी लड़की की असली पहचान क्या है कि मास्टर जिंगशुआन ने खुद उसे अपनी बाहों में उठाया है? जिंगशुआन, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम्हारे साथ क्या करना है उसका फैसला मैं बाद में करूंगा। जिंगशुआन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानबूझकर आपके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा था कि तुम्हें हर पल यह याद रखना है कि तुम शियाहू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस हो। इस यून सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें छू भी सके। तो उनका ये मतलब था। तुम अब आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
अभी किसने मेरी पत्नी को जानवरों की तरह आवाज निकालने और उसके कपड़े उतारने की बात कही थी? मास्टर जिंगशुआन, हमें मालूम नहीं था कि वह आपकी पत्नी है। हाँ सर, वरना हम में इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि हम ऐसा मजाक करने के बारे में सोचें भी। मजाक? हाँ जिंगशुआन, किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सब बस माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना रहे थे। आप इसे गंभीरता से मत लीजिए। तो तुम सबको जानवरों की आवाजें सुननी है ना? ठीक है, तुम और तुम भी सबके सामने जानवरों की तरह चिल्लाकर मेरा मनोरंजन करो। और जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे तुम्हारे ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे। चुपचाप इन्हें उतार दो। जिंगशुआन, आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो यून सिटी के बड़े रईस लोग हैं। क्या तुम वाकई सिर्फ एक औरत की खातिर इन सबको नाराज करना चाहते हो? यून सिटी में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं शियाहो जिंगशुआन टक्कर न ले सकूं। मास्टर जिंगशुआन, इतने बड़े और खास मौके पर कपड़े उतारना मेरे लिए सही नहीं होगा, है ना? उतारो, जल्दी करो। अपनी पैंट भी उतारो। यंग मास्टर, मैं और ज्यादा नहीं उतार सकता। मास्टर जिंगशुआन, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी सुअर की तरह आवाज निकालती हूँ। क्या ये असली लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बोलो कि 2 बार और करके दिखाए। ठीक ठाक ही है। इसे यहां से घसीटकर बाहर ले जाओ। इसने मेरा हॉल गंदा कर दिया है। और सुनो, आज के बाद से मैं शियाहू ग्रुप इसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। जी सर। मास्टर जिंगशुआन, मुझसे गलती हो गई। मास्टर जिंगशुआन, मास्टर जिंगशुआन। अब तुम्हारी बारी है। जिंगशुआन, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। क्या सच में आप एक अजनबी के लिए मेरी बेइज्जती करेंगे? किसने कहा कि वह अजनबी है? वह मुझ शियाहू जिंगशुआन की पत्नी है। अरे जिंगशुआन, मुशंग अभी ना समझ है। दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती के खातिर आप उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, इसे सुअर की तरह आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। बस मेरी पत्नी से माफी मांगो। सही कहा, इसे माफी मांगनी ही होगी। यह पार्टी खासकर मेरी बहू के लिए रखी गई थी। आप लोगों के इस हंगामे ने क्या शियाहो फैमिली की बेइज्जती नहीं की? तू बेवकूफ लड़की, क्या तू मुझे खत्म करके मानेगी? जल्द ही से यंग मिस्टर से माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए। जिंगशुआन, मुशंग ने माफी मांग ली है, अब आप उससे नाराज मत होइए। जिंगशुआन, जाने भी दो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। बात को और ज्यादा नहीं बढ़ाते। शेन वानियन मेरी यानी शियाहो जिंगशुआन की पत्नी है। वह मुझ शियाहू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है। आज के बाद से अगर किसी ने भी इसकी पहचान पर सवाल उठाया तो उसका सामना मुझ शियाहो फैमिली से होगा। सोचा नहीं था कि मास्टर जिनशुआन उस कसाई लड़की को इतनी अहमियत देंगे। लगता है कि मिस शेन की शियाहो फैमिली की बहू वाली जगह अब पक्की हो गई है। शेनवानीन, तू ज्यादा खुश मत हो। थोड़ी देर में तुझे पता चल जाएगा कि बेइज्जती होना क्या होता है। आज की यह दावत आप सबको मेरी बहू से मिलाने के अलावा एक और खुशखबरी सुनाने के लिए रखी गई है। मेरे शियाहो फैमिली ने एक नई मीट कंपनी शुरू की है। अगर आप में से कोई भी पार्टनरशिप करना चाहता है तो आप सीधे मेरी बहू से संपर्क कर सकते हैं। अब से मेरे शियाहो फैमिली के सारे फैसले वही लेगी। बहुत अच्छे। हमारे होटल को भी एक नए सप्लायर की तलाश थी। मैं कल सुबह ही एग्रीमेंट साइन करने आ जाऊंगी। हमारे स्टाफ कैंटीन को भी ऑर्डर देना है। मेरा नाम भी शामिल कर लीजिए। ये तो बहुत कीमती तोहफा है। मैं इसे नहीं ले सकती। इसे रख लो। वैसे भी कंपनी बन चुकी है। अगर तुमने इसे नहीं संभाला तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जानवरों के बीच रहूं? ठीक है, अभी मैं इसे रख लेती हूँ। तलाक के वक्त मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगी। यह औरत पूरे दिन सिर्फ तलाक के बारे में ही क्यों सोचती रहती है? मास्टर जिनशुआन एक ऐसी मामूली लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं?
इतने अमीर आदमी की पसंद भी अजीब है। क्या इसकी वजह उसका बच्चा है? पर मैंने सुना था कि मास्टर जिंगशुआन कभी पिता नहीं बन सकते। किसने कहा कि मेरे पति में कोई कमी है? मेरे पति सबसे काबिल हैं। देख लो, एक बार में ही खुशखबरी मिल गई। तुम ये क्या कह रही हो? माफ करना, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैं बस तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी। मेरी बहू तुम सबको अपना ही समझती है। काश कहीं जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कोई बात नहीं। शन वानीन, तुम्हारी खुशियां अब बस कुछ ही समय की हैं। ओहो, जल्दी देखो, शायद यही वो बात जगह है। माफ करना, यहाँ शियाहू फैमिली की दावत चल रही है। बिना बुलाए लोग कृपया यहाँ से चले जाएं। मेरी भतीजी शाहू फैमिली की बहू है। हमें अंदर जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? बेट चाचा, आप सब यहाँ कैसे? अरे देखो, ये मेरी भतीजी है, शाहू ग्रुप परिवार की बड़ी बहू। अब मुझे रोक कर दिखाओ। सही कहा। अगर तुमने फिर से हमें रोका तो मैं अपनी भतीजी के पति से कहकर तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। घटिया सोच वाले कहीं के, मेरे रास्ते से हट जाओ। दूर हटो। बेट चाचा, बदी चाची, आप सब यहाँ कैसे? अरे क्यों, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? अमीर घर में शादी क्या हुई, तू हमारा पालने पोसने का एहसान ही भूल गई। मेरा वो मतलब नहीं था। ओह, शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने के बाद बात ही कुछ और है। ये जो पहना है ये काफी महंगा होगा ना? वानियन, तू भी हद करती है। इतने अमीर आदमी से शादी की इतनी बड़ी बात हमें बताई तक नहीं। इस वजह से बाहर हमें बेकार में इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। क्या ये शियाहो फैमिली की बहू के रिश्तेदार हैं? ये देखने में भिखारी जैसे क्यों लग रहे हैं? ये कसाईयों का परिवार है, इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? आज की पार्टी में शियाहो फैमिली के सभी खास मेहमान आए हैं। बेट चाचा और बाकी लोग अगर ऐसे रहे तो पता नहीं यहाँ क्या तमाशा खड़ा कर दे। मैं जिंगशुआन की नाक नहीं कटने दे सकती। बादे चाचा, बादी चाची, आप लोग अभी घर वापस चले जाइए। मैं बाद में आकर आप सबसे बात करूंगी। क्यों? तू यहाँ ऐशो आराम कर रही है और हम भूखे मरे? बिल्कुल सही। अच्छा सुनो, बात ऐसी है कि हम सब वापस चले जाएंगे, लेकिन तुझे इसके पैसे देने होंगे। आप लोगों ने अभी तो $1,00,000 लिए थे ना? 1 लाख में क्या होता है? तो फिर आप लोगों को कितने पैसे चाहिए? $5 करोड़। $5 करोड़? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम्हारे पति के पास तो बहुत पैसे हैं। सही कहा। यह मत सोचो कि हमें कुछ पता नहीं है। शियाहू फैमिली तो यून सिटी के सबसे अमीर आदमी है। मामूली $5 करोड़ उनके लिए तो यह बच्चों का खेल है। यह मुमकिन नहीं है। वह पैसा जिंगशुआन का है, मेरा नहीं। इस कार्ड में $10,000 हैं। यह सब आप रख लीजिए। $10,000? तू हमें भिखारी समझ रही है क्या? मैं तुम्हें बता दूं, $5 करोड़ के अलावा थॉमसन रिवियरा वाला बड़ा विला और लग्जरी कारें मेरे लिए तैयार रखनी होंगी। बिल्कुल। भविष्य में शेन फैमिली अपने शियाओजुन खानदान का नाम रोशन करेगा, तो बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर उसे खानदान का नाम रोशन करना है तो उसे खुद मेहनत करनी चाहिए। आंटी, ये लोग कौन हैं? कहीं ये शियाहू फैमिली के मेहमान तो नहीं हैं? ये भिखारी यहाँ अंदर कैसे आ गए? इन्हें फौरन बाहर निकालो। ये हमारे शियाहू फैमिली परिवार की नाक कटवा देंगे। तेरे पेट में शायाहू फैमिली का बेशकीमती वारिस पल रहा है। इतनी छोटी सी रकम तो शियाहू फैमिली आराम से दे सकते हैं। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हमें खुद अपने दामाद के पास जाकर मांगना पड़ेगा। बेट चाचा, आप शियाहू फैमिली परिवार की बेइज्जती करवा रहे हैं। ओए बदतमीज लड़की, तेरे माँ बाप के चले जाने के बाद मैंने ही तुझे इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब तुझे मैं शर्मिंदा कर रहा हूँ। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। शाहो फैमिली के घर की बहू को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। अबे तू है कौन? जल्दी से मेरे पिता को छो। जिंगशुआन,
इन्हें छोड़ दो, ये मेरे ताया जी हैं। हाथ में चोट तो नहीं आई? तो तुम वही मास्टर जिंगशुआन हो? ओह, तो आप ही भतीजी के पति हैं। ओहो, ये तो अनजाने में अपने ही अपनों से भिड़ गए। मैं वानीन का ताया जी हूँ और आज से तुम्हारा भी ताया जी हूँ। मौन करना, मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ कैसे घुस आए। मैं इन्हें अभी बाहर जाने के लिए कहती हूँ। क्या कह रही हो? हम कहीं नहीं जा रहे। ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन के पेट में आपका बच्चा है। उसने हमें एक बार बताया भी नहीं। हम उसकी कितनी फिक्र कर रहे थे। आज तो हम बस उसे ही देखने आए हैं। $1,00,000 के लिए उसे किसी और को बेच दिया और खुद पैसा लेकर भाग गए। तुम इसे फिक्र करना कहते हो? गलतफहमी है, ये सब एक गलतफहमी है। देखिए, हम भागे हैं। कौन सा बारा अपने बच्चों का बुरा चाहता है? जैसे अब श्याओजुन की शादी होने वाली है, वानिन वही बहन होने के नाते दहेज का सारा पैसा वो हारुर देगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हमें विला और लग्जरी कार भी चाहिए, कुछ कम नहीं होना चाहिए। कितने लालची और घटिया रिश्तेदार हैं, हद है। शेनवानीन, इतने बेशरम परिवार के होते हुए मुझे नहीं लगता कि शियाहू फैमिली तुम्हें अपनी बहू मानेंगे। जिंगशुआन, आप बिल्कुल भी इनकी बात मत सुनना। इन्हें एक पैसा भी नहीं देना। शेनवानियन, आखिर मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ और तुम दीदी होने के नाते अगर शादी का खर्च नहीं उठा सकती तो क्या तुम खुद को दीदी कहलाने के लायक समझती हो? बिल्कुल सही। शादी होते ही अपनों के ही खिलाफ हो गई। तुम्हारे माता पिता जल्दी चले गए थे। अगर हमने तुम्हें सहारा नहीं दिया होता तो तुम कब की अनाथालय पहुंच गई होती। तुम लोगों ने मुझे सहारा दिया सिर्फ मेरी खानदानी जायदाद के लालच में। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, बचपन से आज तक तुम लोगों ने मेरे साथ क्या वाकई अच्छा बर्ताव किया? बकवास बंद करो। हमने तुम्हारे साथ बुरा क्या किया है? क्या हमने तुम्हें खाना या कपड़े नहीं दिए? वही तो। एहसान फरामोश मत बनो, शुक्रगुजार होना सीखो। वानियन, बताओ तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए? हमें बस $50 मिलियन चाहिए। क्या यह बहुत कम है? क्यों ना थोड़े और मांगे, ताकि आगे चलकर मेरी पत्नी ढेर सारे बच्चों को जन्म दे सके। बेटा, तुम सही कह रहे हो। $100 मिलियन। $100 मिलियन? ये परिवार सच में बहुत लालची है। अभी ये 50 मिलियन कह रहे थे और अब सीधा 100 मिलियन पर आ गए। कौन जानता है, कहीं ये सब मिलकर इसे लूट तो नहीं रहे। लगता है इस बार श्याहू फैमिली का पाला इन खून चूसने वालों से पचा है। इस शेनवानीन की चालें तो देखो। अभी तो इस घर की बहू भी नहीं बनी और पहले ही जिंगशुआन से अपने लिए $100 मिलियन खर्च करवा लिए। $100 मिलियन? तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। है कलंक कहीं की। अगर हमने पाल पोस कर तुझे बड़ा नहीं किया होता तो तुझे यहाँ इतनी शान से रहने का मौका और रईस घर की बहू बनने का मौका कैसे मिलता? वही तो, तू इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? तुम सब चुप हो जाओ। मैं स्वार्थी हूं। तुम सब ने मेरी नादानी का फायदा उठाया, मेरे माता पिता की विरासत पर कब्जा कर लिया। अपने बेटे की शादी के खर्चों के लिए मुझे जो देना चाहिए था मैंने वह सब दे दिया है। लेकिन अब तुम मुझसे एक फूटी कौड़ी भी पाने की उम्मीद मत रखना। तो असल में वह इतनी मुश्किल जिंदगी जी रही थी। ओह, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस एहसान फरामोश को घर क्यों लाती? यह शियाहो फैमिली तो यून सिटी के सबसे अमीर लोग हैं, एक प्रतिष्ठित खानदान। उनके रिश्तेदार ऐसे कैसे हो सकते हैं? कितनी शर्म की बात है। आंटी, जरा इसके जाहिलों वाले व्यवहार को देखो। अगर यह खबर बाहर फैली तो शियाहो फैमिली की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। ए बेशर्म चुड़ैल कहीं की, तू तो बहुत घटिया है। मेरे श्याहो फैमिली की यह पार्टी तुम्हारी बदतमीजी के लिए नहीं है। तू, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। खबरदार, तुम्हारे सामने जो खड़ी हैं वह श्याहो फैमिली की ओल्ड मदाम है। ओल्ड मदाम? शेनवानीन, तुम्हारी वजह से शियाहो फैमिली का सिर शर्म से झुक गया है। मुझे नहीं लगता कि अब वे तुम्हें बर्दाश्त करेंगे। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से शियाहो फैमिली को नीचा देखना पड़ा।
आप फिक्र मत कीजिए, मैं शियाहू फैमिली को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी प्यारी बहू, माँ ने कभी नहीं सोचा था कि तुमने पहले इतनी मुश्किलें सही होंगी। तुम चिंता मत करो, अब तुम हमारे श्याहू फैमिली परिवार का हिस्सा बन गई हो और आज के बाद से हम तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देंगे। शुक्रिया माँ। आंटी, शेन वानियन का परिवार कितना बेशर्म है। वे लोग शाहू फैमिली के काबिल ही नहीं है। शर्मिंदगी की बात मेरी बहू के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे परिवार में पलने के बावजूद मेरी बहू इतनी संस्कारी और समझदार है, जो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे उसकी और भी कद्र करनी चाहिए। इन-लॉ साहब, हम भी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। तुम्हारा रिश्ता किससे है? कोई है यहाँ, इन लोगों को बाहर ले जाओ। हम मिल बैठकर बात कर सकते हैं। हमें 10 करोड़ डॉलर नहीं चाहिए, 10 लाख भी चलेंगे। 10 लाख भी दे दीजिए। जी हाँ, हमें सिर्फ 10 लाख डॉलर चाहिए। बंगला भी नहीं चाहिए, बस एक शानदार कार मिल जाए तो काफी है। 100 मिलियन की तो छोड़िए, चाहे 1 अरब डॉलर की बात हो, हमारा शियाहू फैमिली परिवार उसे देने की ताकत रखता है। मगर अफसोस कि तुम लोग उसके लायक नहीं हो। अगर मैं सुखी नहीं रहा तो किसी को सुखी नहीं रहने दूंगा। वानियन, क्या तुम ठीक हो? मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ देखो, खून निकल रहा है। मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फौरन ऑपरेशन की तैयारी करो। घर वाले कृपया बाहर इंतजार करें। हिलना मत। तुम उन पर कड़ी नजर रखो। कोई भी बात हो, मुझे पल पल की जानकारी दो। शेन वानियन, बेहतर होगा कि तू और तेरा बच्चा दोनों न बचें, क्योंकि यंग मिस्टर सियाहू की इस जगह की सिर्फ मैं ही हकदार हूँ। पता नहीं वानियन और मेरा पोता किस हाल में होंगे। यंग मिस्ट्रेस के साथ भगवान है, यकीनन उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम भी ना, अपनी बहन को धक्का क्यों दिया? उसके पेट में शायहो फैमिली का बच्चा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम में से किसी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मेरी बहन पहले तो काफी मजबूत थी, किसे पता था कि इस बार वह खड़ी भी नहीं रह पाएगी। बस करो, अब और मत बोलो। अगर वो बदतमीज लड़की पहले ही पैसे दे देती तो ये सब ना होता। इस बार तो इसे एक सबक की तरह लो, ताकि उसे थोड़ा दुख सहना पड़े। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। डिलीवरी में दिक्कत आ रही है, बीज डिलीवरी में दिक्कत आ रही है और बहुत ज्यादा खून बह रहा है। क्या? आप में से किसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? अस्पताल के ब्लड बैंक में कमी है। हमें जल्द से जल्द डोनर्स ढूंढने होंगे। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मैं कंपनी के उन सभी लोगों को कह सकता हूं जिनका ग्रुप ओ है कि वे यहां आकर रक्तदान करें। उनकी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाएगी। जी हाँ, जल्दी मेरे साथ आइए। जल्दी चलो। अगर कुछ भी गलत हुआ, शियाहू फैमिली हमें कभी माफ नहीं करेंगे। चलो अब। इन पर नजर रखो, इन्हें भागने मत देना। जी, नीचे बैठो। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है अब? बधाई हो मास्टर जिंगशुआन। यंग मिस्ट्रेस ने जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया है। जुड़वा बच्चे? जिंगशुआन, सुना तुमने? हमारी प्यारी बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। पर मेरी पत्नी अब कैसी है? मैडम बिल्कुल ठीक है। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बस क्योंकि बच्चे समय से पहले पैदा हुए हैं, उन्हें कुछ दिनों तक नर्सरी के इंक्यूबेटर में रखना होगा। नर्सरी के। ये तो अच्छी बात है। मैं अंदर जाकर वानीन को देख आता हूं। ठीक है, तो मैं जाकर बच्चों को देखती हूँ।
तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मेरा बच्चा कहाँ है? चिंता मत करो, बच्चे समय से पहले पैदा हुए हैं, इसीलिए वे अभी इंक्यूबेटर में हैं। माँ उन्हें देखने गई थी, वे बिल्कुल ठीक हैं। वे इंक्यूबेटर में हैं। अभी वे बहुत छोटे हैं और उन्हें इतनी कम उम्र में इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। तुम भरोसा रखो, मैंने पूरे यून सिटी के सबसे काबिल डॉक्टरों को बुलाया है, उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें तुम बेहोश हो गई थी, शायद तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हें पता है, तुमने एक जुड़वा भाई बहन को जन्म दिया है। क्या सच में? हाँ। मैं सोच ही रही थी कि गर्भावस्था के दौरान मेरा शरीर इतना भारी क्यों लग रहा था। तुम जिनका उनके साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है, तुमने उनकी इतनी बार जान बचाई, लेकिन उनके अपने ही सगे लोगों ने लगभग उनकी जान ले ही ली थी। तुम्हारे ताया जी और बाकी लोग बाहर ही खड़े हैं, क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूं? ठीक है, मुझे उनसे अकेले में कुछ साफ साफ बातें करनी है। ठीक है, मैं उन्हें अंदर भेजता हूं। और मैं तब तक बच्चों को दिखाता हूं। वानिन, तूने तो सियाहो फैमिली के लिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। सियाहो फैमिली निश्चित रूप से तुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। जब ऐसा हो तो हमें भूल मत जाना। शेन जुन ने मुझे धक्का दिया था, जिसकी वजह से मेरे बच्चों का समय से पहले जन्म हुआ। यही बहुत है कि मैंने उसे अब तक सजा नहीं दिलवाई, और तुम अभी भी मुझसे फायदे की उम्मीद कर रही हो। शाओजुन ने वो जानबूझकर नहीं किया था। तुम सियाओजुन की चचेरी बहन हो, भला एक बहन अपने भाई से इतना गुस्सा कैसे हो सकती है? वैसे भी बच्चे तो अब सही सलामत है ना? वही तो, जब सब कुछ ठीक है तो मैं भला किस बात की सजा भुगतूं? किसने कहा कि वे ठीक हैं? वे अभी इंक्यूबेटर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। घटिया लड़की, तू चिल्ला क्यों रही है? शेन जून की वजह से मेरे बच्चे का वक्त से पहले जन्म हुआ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इस कार्ड में $10,000 से ज्यादा है। मैं इसे तुम लोगों को भेज दूंगी, लेकिन आज के बाद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। बकवास बंद कर। मैंने और तेरी चाची ने मिलकर तुझे पाला है। तेरी ये जिंदगी हमारे ही दी हुई है। अब तू एक अमीर खानदान में ब्याह गई है तो तू बस सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहती है। ये इतना आसान नहीं होगा। सही कहा, मैं शियाहू फैमिली के अरबों के वारिस का सगा मामा हूं। मेरे माता पिता उनके बड़े दादा दादी हैं। खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। बच्चों की खातिर ही सही, शियाहू फैमिली हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसने कहा कि ये दोनों बच्चे शियाहू जिंगशुआन के हैं? ये शियाहू जिंगशुआन के बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। क्या? यह मुमकिन नहीं है। अगर बच्चे शियाहू फैमिली के नहीं हैं तो मास्टर जिंगशुआन तुझसे शादी क्यों करेंगे? सही तो है, वे शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। उनके पास औरतों की क्या कमी है? वो तेरे जैसी साधारण लड़की से ही क्यों शादी करेंगे? अगर यकीन नहीं आता तो तुम लोग D.N.A टेस्ट करवा लो। इसे देखकर तो लग रहा है जैसे ये सच कह रही है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले ये पैसे ले लो, बाद में देखेंगे। पिताजी, सिर्फ $10,000, इतने में हम मान जाएं? तेरी बहन अभी गुस्से में है। वो अभी और पैसे नहीं देगी, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। बेहतर होगा कि हम पहले ये पैसे ले लें। एक बार बच्चा अस्पताल से बाहर आ जाए, फिर हम कोई और रास्ता निकालेंगे। ओह, आप वाकई बहुत समझदार हैं। अरे क्या हो रहा है? ये क्या बात हुई? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? यंग मास्टर, उन तीनों को पुलिस के पास भेज दिया गया है। शियाहाओ फैमिली उन पर वसूली और औरतों की तस्करी के जुर्म में केस दर्ज करेगा। यह पक्का करो कि वे अपनी पूरी जिंदगी कभी भी वानिन के सामने न आए। समझ गया।
बच्चे कैसे हैं? वे ठीक हैं। वे इनक्यूबेटर में बड़े आराम से सो रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि बच्चे इतने छोटे भी होते हैं। मैंने सुना है कि इनक्यूबेटर का खर्च बहुत ज्यादा होता है। आप फिक्र मत कीजिए, यह पैसे मैं आपको जरूर लौटा दूंगी। यह आप क्या कह रही हैं? वे मेरे भी तो बच्चे हैं। अब पूरा यून सिटी जानता है कि आप मेरे श्याहू फैमिली खानदान की बड़ी बहू हैं। तो जाहिर है वे मेरे श्याहू फैमिली के यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस हैं। वे अब भी मेरे हैं और हमेशा रहेंगे। किसने कहा कि ये दोनों बच्चे श्याहू जिंगशुआन के हैं? वो दोनों बच्चे बिल्कुल भी श्याहू जिंगशुआन के नहीं हैं। अरे, मैं तो सोच रही थी कि ऊपर वाले का कोई इंसाफ नहीं है जो उस मामूली लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पर मैंने नहीं सोचा था कि किस्मत मेरा इतना साथ देगी। यह $10 लाख है। जल्द से जल्द मुझे उन दोनों बच्चों और जिंगशुआन की DNA रिपोर्ट लाकर दो। काम हो जाने के बाद तुम्हें $10 लाख और मिलेंगे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। शेनवानीन, ओ शेनवानीन, जैसे ही मैं यह DNA रिपोर्ट आंटी श्याहो के हाथों में दूंगी, फिर देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है। दादी, दादी, पूर्वजों के आशीर्वाद से ये दोनों बच्चे सफलतापूर्वक अस्पताल से घर आ पाए हैं। मेरी प्यारी बहू, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। मैंने तुम्हारे लिए 2 अनुभवी नानी ढूंढी हैं जो इन दोनों बच्चों का ख्याल रखेंगी। जांग माँ और 2 अन्य कामवालियां भी हैं जो तुम्हारे खाने पीने और रहने का ख्याल रखेंगी। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है? तुम अभी रिकवरी के दौर में हो, तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। छोटी मालकिन, छोटे मालिक और हमारी नन्ही राजकुमारी का अच्छे से ख्याल रखना। जी सर। मेरे शियाहो फैमिली के घर में पीढ़ियों से बच्चों की कमी थी। सोचा नहीं था कि एक साथ 2-2 बच्चे होंगे। मेरी लाडली बहू, तुम मेरे शियाहो फैमिली परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो। सच कहूं तो इनका चेहरा मुझसे काफी मिलता जुलता है। हाँ, क्यों नहीं? लगता ही नहीं कि कोई फर्क है। मिलता जुलता होने का क्या मतलब है? वे तो तुम्हारे ही हैं। ये सब, काश ये सच में मेरे बच्चे होते। मत रो, मत रो। क्यों रो रहे हो? मत रो, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। मुझे लगता है इसे भूख लगी है। लाओ, मैं दूध पिला देती हूँ। ठीक है, मम्मी दूध पिलाएंगी। वो मुझे और ओल्ड वैंग को अभी कुछ काम के बारे में बात करनी है, इसलिए मैं पहले स्टडी रूम में जा रहा हूं। बच्चा भी हो गया, पर फिर भी इतनी शर्म आ रही है। डॉटर इन लॉ यहाँ आया मौजूद है, तो तुम क्यों चिंता कर रही हो? बस तुम अच्छी तरह आराम करो। आओ। शुक्रिया माँ। जब तुम्हारी डिलीवरी के बाद के दिन पूरे हो जाएंगे, तब हम शादी का प्रोग्राम करेंगे और फिर इन दोनों नन्हे बच्चों का 100 दिन का जश्न मनाएंगे। उस समय मैं पूरे यून सिटी को बता दूंगी कि मेरे शियाहो फैमिली खानदान को एक यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस मिल गई है। सच में बहुत खुशी की बात है। अब तो पूरा यून सिटी जान चुका है कि तुम शियाहो फैमिली खानदान की छोटी बहू हो। उन्हें अपने आप यह भी पता चल जाएगा कि वे हमारे शियाहू फैमिली खानदान के यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस हैं, अब से भी और हमेशा के लिए भी। उसकी बातों का क्या मतलब था? क्या कहीं वो चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए शियाहू फैमिली में ही रहूं? माँ,
मैं जरा स्टडी रूम तक जाती हूँ। अरे वाह, इन दोनों में कितना प्यार है। एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यंग मास्टर, उस रात की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, वो बस अभी भेजी जा रही है। यंग मास्टर, इंसान के मिलते ही आप उदास क्यों लग रहे हैं? अगर आप चाहें तो क्या हमें ढूंढना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ढूंढो। मैंने कहा था कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। क्या आप फिर भी उससे शादी करेंगे? तो इसका मतलब छोटी बहू के साथ आप सिर्फ नाटक कर रहे थे? आपकी एक्टिंग तो बहुत ही कमाल की है। आपने तो मुझे भी झांसे में ले लिया। तो वह सब झूठ था। सही भी तो है। मैं एक मामूली लड़की, उसके लायक कहाँ हूं? मैंने कब कहा था कि मैं उसके साथ सिर्फ नाटक कर रहा हूं? क्या ऐसा नहीं है? लेकिन आपने अभी कहा था कि आप उस रात वाली औरत के प्रति जिम्मेदार हैं। मैंने जिम्मेदारी की बात की थी, पर मैंने उससे शादी करने को नहीं कहा था। मैं बस उसे कुछ पैसे देना चाहता हूं ताकि उस रात जो मैंने गलती की उसकी भरपाई कर सकूं। तो ऐसी बात है। चिंता न करें छोटे मालिक, मैं जल्द ही उस औरत को ढूंढ लूंगा। रुको जी। यह बात मालकिन को पता नहीं चलनी चाहिए, कहीं वह कोई गलतफहमी न पाल लें। जी छोटे मालिक। तो क्या आप मालकिन के साथ भी बस दिखावा कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। आपने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया। बहू, बहू, तुम क्या सोच रही हो? माँ, मैं ठीक हूं। क्या बच्चा सो गया? माँ, मेरा पेट भर गया है। मैं पहले बच्चे को देखने जा रही हूँ। आप आराम से खाइए। अभी तो खाना खत्म भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह मुझसे बात ही नहीं करना चाहती? मिस टैंग, ये जिंगशुआन सर और उन 2 बच्चों की डीएनए रिपोर्ट है। ठीक है, मैं अभी इसे लेकर शियाहू फैमिली के पास जाऊंगी और आंटी जियाहू के साथ इस खुशी को बांटूंगी। आखिरकार हमारी शादी तो सिर्फ एक समझौता थी। हमें कभी ना कभी तो अलग होना ही था। लेकिन मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने देखा कि तुमने अभी कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने खास तौर पर जंग मां से तुम्हारे लिए दलिया बनवाया है। लो, जल्दी खा लो। शुक्रिया। अब जब बच्चा पैदा हो गया है तो देखो, जब भी तुम फ्री हो तुम्हें थोड़ा बाहर घूमने जाना चाहिए। मैंने सुना है कि बाहर जाने से डिलीवरी के बाद होने वाले तनाव से राहत मिलती है। ये मुझे इशारा कर रहे हैं ताकि मैं शियाहू फैमिली छोड़कर चली जाऊं। ठीक है, लेकिन क्या हम बच्चे के 1 महीने का होने तक का इंतजार कर सकते हैं? उसके बाद ही हम शियाहू फैमिली छोड़ेंगे? अभी मेरी हालत बहुत कमजोर है। मैं उनका ख्याल अकेले नहीं रख पाऊंगी। शायाहू फैमिली छोड़ना? पर क्यों? क्या आप मुझसे तलाक नहीं लेना चाहते? आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहां जबरदस्ती नहीं रुकी रहूंगी। नहीं, कौन तुमसे तलाक लेना चाहता है? ओह हो, यंग मास्टर, यंग मिस्ट्रेस, ओल्ड मैडम ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। उन्हें आपसे कुछ काम है। जी ठीक है, हम अभी नीचे आते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तलाक चाहता हूं। तुम और बच्चा बस प्यार से इस शाह फैमिली में रहो। आगे से ऐसा बेकार का ख्याल मन में मत लाना, समझ गई?
तलाक नहीं? क्या इसका मतलब यह है कि वो जिस औरत से प्यार करते हैं उसे घर के बाहर रखने की योजना बना रहे हैं? चलो अब, माँ हमारा इंतजार कर रही हैं। जी। चलो। मम्मी, आपने हमें बुलाया? किसने कहा कि ये दोनों बच्चे श्याहू जिंगशुआन के हैं? वे दोनों बच्चे असल में श्याहू जिंगशुआन के नहीं हैं। इस वीडियो में जो कहा गया है, क्या वह सच है? वनीन, तुम मुझे बताओ, क्या ये दोनों बच्चे जिंगशुआन के नहीं हैं? मम्मी, अगर बच्चे हमारे नहीं हैं तो और किसके हो सकते हैं? मम्मी, क्या आपको यकीन नहीं है कि आपके बेटे में इतनी काबिलियत है? तो फिर वानीन ने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि वानीन के बड़े आंटी, अगर उन्हें झूठ नहीं बोला जाता तो वे हमेशा वानीन के पीछे पड़े रहते। अगर यह बात बाहर फैली तो हमारे श्याहू फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। वानीन, क्या बात यही है? फिक्र मत कीजिए, मैं हूं यहां। मम्मी, मेरे ताऊजी और उनके परिवार को जब यह पता चलेगा कि बच्चे जिंगशुआन के नहीं हैं, तो वे शियाहो फैमिली से पैसे नहीं मांगेंगे। चलो अच्छा है अगर यह गलतफहमी है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं भी एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि किसी और के बच्चे मेरे शियाहो फैमिली के घर में कदम रखें। जिंगशुआन आंटी, तुम लोग इस औरत की बातों में मत आना। मेरे पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। मैं साबित कर सकती हूँ कि ये दोनों बच्चे असल में जिंगशुआन के नहीं हैं। तुम कागज का एक मामूली टुकड़ा लेकर श्याहू फैमिली में हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? टैंग मुशंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह एक नामी संस्था से मिला है। मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तुम इसे खोल कर देख सकते हो। अगर अब भी यकीन न हो तो हम फिर से डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। टैंग मुशंग, बस बहुत हुआ। लगता है कि अब इसे और नहीं छुपाया जा सकता। बेहतर होगा कि मैं सच स्वीकार कर लूं। माँ, मुझसे गलती हो गई। ये दोनों बच्चे असल में बहुत अच्छे। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई गलती नहीं होगी। ये दोनों बच्चे सच में जिंगशुआन के ही हैं। क्या? यह नामुमकिन है। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने इसमें कोई चालाकी की है? मैं इतना भी सर्वशक्तिमान नहीं हूं कि सब कुछ बदल दूं। क्या उस रात वाली औरत सच में वानीन ही थी? यह रिपोर्ट झूठी है। तुमने पक्का इसमें कुछ हेराफेरी की है। बहुत हुआ। शियाहू फैमिली तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करने की जगह नहीं है। टैंग मुशंग को वापस टैंग फैमिली भेज दो। और सुनो, आज के बाद वह शियाहू फैमिली में कदम भी नहीं रखेगी। जी बिल्कुल, यंग मास्टर। जिंगशुआन, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। तुम मुझसे शादी करने के बजाय उस मामूली लड़की से शादी करना क्यों पसंद करोगे? मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? आखिर क्यों? मूशंग बेटा, प्यार में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यह सब उस मामूली लड़की की गलती है। उसकी हैसियत ही क्या है कि वह श्याहू फैमिली की बहू बन सके? जो मुझे नहीं मिल सका वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। खत्म हो जाओ। सब खत्म कर दूंगी। वानिन, छोड़ो मुझे। इसे पुलिस के हवाले कर दो। और सुनो, आज से ही मैं शियाहू ग्रुप टैंग ग्रुप के साथ सारे समझौते रद्द करता हूँ और इसके साथ ही टैंग ग्रुप को मेरे यून सिटी से बाहर निकाल दो। जी सर। जिंगशुआन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं मानती। मैं एक कसाई की लड़की से नहीं हार सकती। यह मुमकिन नहीं है। अब सब ठीक है।
मेरी प्यारी बहू, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ओह, मैं ठीक हूं, बस हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। वो लाल निशान। तो 1 साल पहले उस होटल में जो इंसान था वो तुम थी। क्या? ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो डीएनए टेस्ट गलत नहीं था। दोनों बच्चे हमारे ही हैं। इसका मतलब उस रात जो आदमी था वो आप थे? हाँ। वही सच में बच्चे के पिता हैं। आप बच्चे के पिता हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन हमें फिर भी ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए। कहीं जिसे आप पसंद करते हैं उससे कोई गलतफहमी ना हो जाए। नहीं, कैसा पसंद करने वाला इंसान? अब नाटक मत करो। तुमने असिस्टेंट वैंग से जो भी कहा था वो सब मैंने सुन लिया है। कोई है जिसकी तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है और तुम उसी से शादी करोगे। वो इंसान तुम ही तो हो। क्या? पहले मुझे हमेशा लगा था कि उस रात कोई और था, इसलिए मैंने असिस्टेंट वैंग को उसे ढूंढने के लिए कहा था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उस रात की अपनी गलती सुधार सकूं। सच तो यह है, जब से मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, मैं तब से सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था। तो तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ महज एक दिखावा नहीं था? और तुम जिससे शादी करना चाहते हो वो कोई और नहीं है। शियाहो जिंगशुआन के लिए शेन वानियन का प्यार कभी कोई दिखावा नहीं था। शुरुआत से लेकर अब तक जिससे मैं शादी करना चाहता था वो हमेशा तुम ही थी। ये लिविंग रूम है। तो फिर बेडरूम चलते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन मेरा मतलब वही था।